सुबह से शाम तक इनके लिए खाना बनाती हूँ। बाप की बात बेटा नहीं सुनता, बेटे की बात बाप नहीं सुनता। तुम दोनों की लड़ाई में मैं पिस जाती हूँ। क्यों चिल्ला रही हो? सुबह सुबह मुर्गे की बांग से पहले तुम्हारा ही चिल्लाना सुनाई देता है। अरे 8 बज चुके हैं, फिर भी देखो कैसे सो रहा है। तेरा नसीब अच्छा है कि हम जैसे माँ बाप मिले तुझे डांटने की बजाय हमें देखो तुझे आराम से सोने दे रहे हैं। पर इससे कुछ पड़ी है क्या? अरे तुम क्या बोल रही हो? तुम तो हमेशा ही डांटती रहती हो। हाँ, तुम्हारे बेटे को जो डांट रही हूँ यही सब दिखाई देगा ना तुम्हें। मेरा बेटा सोना है, सोना, खरा सोना। ये और सोना? अरे सोना बेचकर कम से कम कुछ तो फायदा होगा। ये सोना नहीं है, पीतल है, पीतल। दीदी सुनो, यहाँ पे आकर हार ले लो। दीदी आप ठीक तो हो ना? हाँ भैया मैं ठीक। तुम्हारा पति कहाँ है? कहीं दिखता नहीं। सुबह सुबह शराब की दुकान के सामने खड़ा होगा, उसी की वजह से तो मुझे फूल बेचने पड़ रहे हैं। ये लो दीदी। चलती हूँ भैया। हाँ ठीक है। अब ऐसे क्या देख रही हो? आपको तो बस दूसरे की पड़ी है। अरे दूसरों को छोड़ो और अपनी देखो। दुनिया को अकल सिखाने से अच्छा है अपने बेटे को सिखाओ। सारा दिन घूमते रहता है। फिर से डांटने लग गई। मेरा बेटा तो असलियत में राजा है, राजा। जब मेरी माँ बचपन में हमें अक्सर कहानियाँ सुनाती थी, तब पूरा मांड्या जिला उनकी कहानियाँ सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता था। मेरा बेटा वही कहानियाँ सुनते सुनते बड़ा हुआ है। बहुत समय पहले एक राजा था और उस राजा के 2 बच्चे थे। उसकी बेटी को दूसरे राज्य में रहने वाले लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उन दोनों राज्य में दुश्मनी थी। इतिहास में जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे ईश्वर की ही इच्छा होती है। ये ब्रह्मांड भी उनके बिना शून्य है। दादी आप हमेशा कहानियाँ सुनाती रहती हैं, लेकिन आपको उससे मिलता क्या है? मेरा दिल हल्का हो जाता है। रोते हुए बच्चों को कहानियाँ सुनाकर उन्हें हंसाना, इससे अच्छा काम और कोई नहीं बेटा। तो फिर दादी बड़ा होकर मैं भी सबको कहानियाँ सुनाऊंगा। नहीं बेटा, ये आदत मेरे साथ ही खत्म हो अच्छा है। नहीं, मैं भी कहानियाँ सुनाऊंगा। मैं भी कहानियाँ सुनाकर लोगों को हंसाऊंगा। हाँ, मैं भी कहानियाँ सुनाऊंगा। नहीं बेटा सुन। मैं कहानी सुना रहा हूँ। एक भालू एक जंगल से दूसरे घने जंगल में जाता है। एक घने जंगल में भालुओं का एक बड़ा झुंड रहता है। जब वो अकेला भालू उस जंगल में घुसता है तो बाकी सारे भालू उस भालू को देखकर उसे मारने की कोशिश करेंगे। जब वो उस भालू पर हमला करने वाले होते हैं कि ये क्या कर रहा है? स्कूल में पढ़ाई छोड़कर ये क्या कर रहा है? कोई कुछ भी बोले, मैं कहानियाँ सुनाऊंगा। मैं दुनिया को मेरे दादी की कहानियाँ सुना कर रहूंगा। किसी ने रोका तो भी मैं सुनाऊंगा।
तुम सबको मारकर मैं मेरा हीरे वाला हथियार हासिल करके ही रहूंगा। जय हो, आ जाओ सब। ये खजाना तुम लोगों की लालच पूरी करने का जरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो हथियार है जो अगली पीढ़ी के लिए वरदान होगा, हीरे का हथियार। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो? राजा की जय हो। ये क्या बोल रहा है? राजा की जय हो। इसे क्या हो गया? राजा की जय हो। ये क्या बोले जा राजा रहा की है? जय हो, राजा की जय हो। कहाँ है मेरा मुकुट? कहाँ है तलवार? कहाँ है मेरा घोड़ा? कहाँ है मेरे सारे सिपाही? कहाँ है वो मरे हुए सिपाही? सब तो तेरे सामने ही मरे पड़े होंगे। लेकिन मुझे तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा। डर गए क्या मुझसे? एक सिपाही अब भी जिंदा है। कौन है वो? बताओ कौन है वो? अरे मैं तेरा बाप हूँ बाप, यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। पिताजी हैं। बेटा पापा। देख कितने सारे सिपाही मरे पड़े तेरे सामने। ये सब किसने किया पापा? हाँ तूने इन सबको यहाँ पर सुलाया। अरे बेटा, ये कोई महल नहीं है, छोटा सा घर है, झोपड़ी जैसा। तुम अपना मुंह बंद करो। ये तो कुछ भी नहीं। जब मेरे दादाजी एक योद्धा की तरह आवाज देते थे, तब उनकी आवाज सुन के पूरा गांव डर के मारे हमारे घर तक आ जाता था। मेरे बेटे में भी उन्हीं का खून है। अरे हमारे वंश की परंपरा है, वीरों की परंपरा। पिताजी। मेरा बेटा वीरों गले की लग जा। परंपरा, कर्म माझो, ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। अरे अरे, एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्या करूँ? ए, तूने कुमार को देखा? वो हमेशा गीता के पीछे पीछे घूमता रहता है। बहुत हिम्मत है उसमें। गीता के माँ बाप घर पर होते हुए भी वो वहाँ जाता है। क्या सच में? हाँ तो वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। दोनों कॉलेज बंक करके घूमने जाते हैं। मंडे को तो वो दोनों साथ में मूवी देखने गए थे, संजय थिएटर में। क्या सच में? तू क्या बोल रही है? अनिल के पीछे घूमना बंद कर पहले। देखा ना कैसा वक्त आ गया। ऐसा ही होगा, लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए भेजोगे तो ऐसा ही होगा। ए ऊपर वाले, कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन एक भी मच्छी नहीं अरे फंस रोज रही है। लेट जाएंगे तो मास्टर डांटेंगे नहीं क्या? वो देखो, जग्गा भैया आ रहे हैं। चलो चलते हैं। अरे रुक जाओ, अगर आज हमें स्कूल में देरी हो गई तो क्या तुम लोगों को चलेगा ना? तो चलो। हाँ चलो। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? भाग क्यों रहे हो? भैया कहानी। अब क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ स्कूल जाओ। आपकी कहानी सुने बिना कभी हम लोग स्कूल जाते हैं क्या? भैया हम लोग आपकी कहानी सुने बिना स्कूल नहीं जाएंगे। भैया जब तक आप कहानी नहीं सुनाते तब तक पढ़ाई दिमाग में घुसती ही नहीं है। ए बच्चों, अरे इस जगह मैं तुम्हें कहानी कैसे सुनाऊंगा? वैसे भी गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते। अगर उन लोगों को पता चला कि मैं तुम्हें यहाँ कहानी सुना रहा हूँ, मैं तो गया। चलो अब स्कूल जाओ, कहानी शाम को। भैया सुनो भैया तो चले गए, वो भी कहानी सुनाए बिना। अरे ये तूने क्या किया? पत्थर पानी में क्यों फेंका? लो, अब वो पत्थर पानी में डूब गया ना। ए, पानी में पत्थर फेंकोगे तो डूबेगा ही ना वो। तुम्हें फेंकूं तो तुम भी डूब जाओगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख के आते हो तुम लोग, पागल। इनको कुछ समझ में नहीं आता है। चल चलते हैं क्या यहाँ बोले? से। उनको समझ नहीं आएगा। हाँ, समंदर में ऐसे बड़े बड़े जहाज होते हैं जो डूबते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं। और इन जहाजों को मछली की तरह पंख भी होंगे। सच में? अरे बाबा वैसा नहीं, समुद्र में जो बड़ी मछलियाँ होती है ना, उन्हें नाव से बांध दिया जाता है और उसे शहर में लेके जाके बेच देते हैं। हाँ, अब समझा। वो तुम्हें कहानियाँ सुनाता है, उसके दिमाग में भूसा भरा है और वही भूसा तुम्हारे दिमाग में भर रहा है। और तुम बच्चे स्कूल जाने के बजाय उस पागल की कहानियाँ सुनते रहते हो। अरे जाने दे, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो ये मछलियाँ परेशान कर रही है, ऊपर से ये पागल बच्चे। अरे सुनो, थोड़ा पानी देना है।
विशाखा कहाँ गई? सुबह सुबह ही दया के साथ कॉलेज गई है, शायद वो एडमिशन लेकर ही आएगी। क्यों, अब तक जितनी पढ़ाई की वो काफी नहीं है? और इतनी पढ़ाई में क्या नौकरी नहीं मिलती क्या? हमारे पास इतने पैसे हैं कि जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना, आप हमेशा उसे मना कर देते हैं। हो, तुमने तो उसे बिगाड़ के रखा है। नमस्कार दादा। क्या काम है? मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। पिछले हफ्ते ही तो तुमने 10,000 लिए थे, अब और क्यों चाहिए? मेरे बेटे की शादी हुई है इसलिए चाहिए थे। क्या रे, तुमने अपने बाप को पैसे मांगने के लिए आगे क्यों रखा है? तुम खुद मेहनत करके पैसे क्यों नहीं कमा सकते? जिंदगी में कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। बाप के पैसों पर जिंदगी पर ऐश करना गलत है। शादी के बाद अपनी बीवी का ख्याल खुद रखना चाहिए। वो छोड़ो, मैं कर्जा देता हूँ, वापस कौन करेगा? मैं करूँगा दादा, मैं आपके पैसे लौटाऊंगा। देखा, आराम करने की उम्र में पैसे लौटाने के लिए ये काम करेगा। रमन्ना, कल से इसे खेत पर भेजो काम करने के लिए। उसे काम करने दो और तुम कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है दादा, मैं कल आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता और शादी कर ली इसने, निकम्मा कहेगा। जग्गा, ए जग्गा। मुझे ही देख रही है। अरे देवा, ये कैसे कैसे नमूने दोस्त है मेरे लड़के के। वो लड़की भी कैसे हंस रही है इसे देखकर। चल। अरे ये तो अंदर चली गई यार। थोड़ी देर और रहती तो मैं पटा ही लेता इसे। चाची, जग्गा है क्या? अरे तेरा दोस्त घर पर थोड़ी रहता है, वही होगा तालाब के पास या पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, और दूसरा काम ही क्या है तुम लोगों को? एक गांव में एक रिटायर्ड टीचर रहता था। वहाँ उसके साथ उसका बेटा भी रहता था और उसका बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाता है। समय के साथ साथ उनका जीवन भी बदल जाता है। गाड़ी, बंगला और भी बहुत कुछ उन्हें मिल जाता है। पिताजी को लगता है कि उनका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, बिगड़ रहा है, और वो बेटे से गुस्से में कहता है कि बेटा, मैंने जिन जिन को पढ़ाया है वो मेरे ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे बेटे होने के बावजूद तुम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। उस पर बेटा बोलता है कि पिताजी, आपकी बताई गई सारी बातें अब पुरानी हो गई हैं। आपके बताए रास्ते पर अगर आज कोई जाना चाहे तो कोई नहीं जा रहा। अगर आपके रास्ते पर वो लोग चलते तो क्या इस देश में ऐसे मंत्री जो करोड़ों की हेर फेर करते हैं, देश में बेवकूफ, चोर और बदमाश लोग नहीं होते। देश चलाने में कोई मुसीबत ही नहीं आती। अगर आपने उन्हें ठीक से पढ़ाया है तो कम से कम एक तो ऐसा स्टूडेंट होता जो आपके दिखाए रास्ते पर चल रहा होता और आपके सिखाए सिद्धांतों को आज भी मानता। जब तक वो ये सब कह रहा होता है, मास्टर उसके पास जाते हैं। भैया, हाँ, वो बेटे को ज्ञान की बातें बताने पास आकर खड़ा होता है। वो जब पास आता है तो अच्छा, मतलब मास्टर यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, स्कूल छोड़कर यहाँ कहानियाँ सुनने के लिए बैठे हो? चलो स्कूल जाओ। चलो। मास्टर जी, ये क्या है रे? हाँ, कौन? ये खाली डिब्बा, ये खिलौने, ये जिंदगी में तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी खाली डिब्बा बन जाएगी। एक बात सुनो, मेरे स्टूडेंट्स में से सबसे होशियार स्टूडेंट तुम थे। मैं समझ मुझे तो लगा था कि जिंदगी में तुम कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन तुम तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे सारे दोस्त नौकरियां कर रहे हैं और अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं। तुम कब करोगे ये सब? वो खाली डब्बा और वो खिलौने सब फेंक दो। तुम सिर्फ अपनी ही नहीं, उन बच्चों की भी जिंदगी खराब कर रहे हो। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, जिंदगी बहुत लंबी होती है। कम से कम अब तो ये बेकार काम छोड़ दो। अब तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो। मास्टर जी, जिंदगी में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बल्कि सब कुछ बेस्ट ही होता है। हम उसे किस नजर से देखते हैं वो मायने रखता है। ये तो कला है मास्टर जी, कला है ये। मास्टर जी,
आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आपका स्टूडेंट आपका नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलाएगा। मास्टर जी, आपके सारे स्टूडेंट्स भले ही डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर हो, नहीं, ऐसा हो सकता है और भी बहुत कुछ बने हो, लेकिन एक दिन आपका ये स्टूडेंट कुछ बहुत खास और बड़ा काम करेगा। इन्हीं खाली डब्बों से, इन्हीं खिलौनों की मदद से एक ना एक दिन मैं आपका जरूर नाम रोशन करूंगा, पक्का करूंगा। अब ये नहीं गाँव वालों सुधरेगा को जो कहना है वो कभी। कहने दो, आप उन पर ध्यान मत देना। कहने दो उन्हें कि ये लड़का तो बेकार है, रास्ते पर बैठकर कहानियां सुनाता रहता है, बच्चों को बोर करता है। डोंट केयर मास्टर जी, आई डोंट केयर। लेकिन एक ना एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा मास्टर जी कि मैं असल में कौन हूँ। मैं दिखा दूंगा, पक्का दिखा दूंगा। ठीक है ना मास्टर जी? अरे क्या रे जग्गा, पागलों की तरह बड़बड़ा क्यों रहे तू हैं? मास्टर जी कहाँ हैं? सर कहाँ है? वो देख वहाँ पर, वो निकले जा रहे हैं। ए, दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा? पता नहीं क्या तुझे कि ये सारी चीजें तो जहर के बराबर है? तुझे कोई काम नहीं है क्या, इसलिए सुबह सुबह झगड़ा करने के लिए आ रहे तू सही होता तो झगड़ा करने मैं क्यों आता यहाँ? अरे मैंने क्या तेरी जायदाद हड़प ली है क्या? जबान संभाल के बात कर, वरना तेरी टांग तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मटन स्टॉल पे बेच दूंगा। अच्छा, तू मेरी टांग तोड़ेगा क्या? मैं भी देखता हूँ। तू तो बेकार आदमी है यार, जो गटर में पड़े पैसे तो उठा लेता है। तू मुझसे जबान लड़ा जाए क्या? अभी दिखा दो तुझे। चल चल निकल यहाँ से, चल निकल। छोड़ो छोड़ो उसे। ये कोई फिल्म चल रही है जो तुम डायलॉग पे डायलॉग बोले जा रहे हो? इतने अच्छे पड़ोसी होकर तुम जानवरों की तरह लड़ रहे हो। और कैंचा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम चुप बैठो। झगड़ा ये आदमी कर रहा है और मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो, ये सही है क्या? तू कौन सा दूध का धुला है रे? हूँ मैं। क्या कर लेगा तू? मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब बोलना, क्या बोलेगा तू? बोल। बोलना। अरे छोड़ो, बोलना। तुम दोनों लड़ना बंद करो अभी। तो शांत रहो ना। स्वामी जी की जय हो। अरे वो स्वामी जी देखो, की जय स्वामी हो। जी यहाँ पर ही आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? जिस जगह तुम्हारा जन्म हुआ है वहीं पर तुम ऐसे आपस में लड़ रहे हो। ऐसे गांव में शांति कहाँ से आएगी? वैसे हुआ क्या है? स्वामी जी, ये खुद तो कुछ कमाता नहीं है, इसी ने मेरी मुर्गी चुरा कर खा ली जो मैं भगवान को चढ़ाने वाला था। अब क्या करूं मैं? मेरे कमाई के बारे में तू क्यों बोल रहा है? चुप रहो। शांत हो जाओ। तो इतनी देर से तुम लोग एक मुर्गी के लिए लड़ रहे थे। अगर सही तरीके से मुर्गी भगवान को अर्पण करोगे तो वो भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। इससे मुर्गी खाकर आनंद हुआ तो वो भी शिव को अर्पण करने जैसा ही है। और तुमने चोरी क्यों की? चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। अगर तुम उससे मांग लेते तो क्या वेंका तुम्हें इस बात के लिए मना करता? ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए। चलो अब हाथ मिलाओ। चलो चलो, अब एक दूसरे से हाथ मिलाओ, गुस्सा थूक दो। कैसा समय आ गया है। जब तक हम जीवित हैं तब तक ही इस जीवन का महत्व है। मृत्यु के बाद तो सभी को भगवान शिव के पास ही जाना है। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ ही जाना है। जीवन तो पूरी तरह से खाली है, तो झगड़ा किस बात का? जीवन तो किसी खाली डब्बे की तरह है। अगर हम उसे प्रेम, ममता, त्याग, धर्म और पुण्य से भरते हैं तो हमेशा खुश रह पाएंगे। जरा फिगर तो देख यार। देखो 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 देखो। अगर लड़कियों को ताड़ना हो तो मंदिर के आसपास, चर्च के आसपास या फिर कॉलेज के आसपास ताड़ने मिल ही जाता है। अरे इसका मुंह तो सड़ा ही रहता है यार। इन लड़कियों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी दुकान में अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हों और मुझे उनमें से सेलेक्ट करना होता है। समझ ही नहीं आता किसे देखो और किसे पटाऊं। सारी की सारी कितनी खूबसूरत होती हैं यार। हाय ब्यूटीफुल। मुझे लगता है ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये जगह जरा मुझे बताना, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? सारी लड़कियाँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे। अबे मंदिर के सामने खड़ा है तू, ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अगर तू इस तरह बर्ताव करता रहेगा ना तो तुझ पर उमेश रेड्डी का भाई सुरेश रेड्डी नाम फिट हो जाएगा। अरे चुप ना। इन सारी लड़कियों में से सिर्फ एक ही लड़की तेरी बीवी बन सकती है। तुझे पता होता तो तेरी हालत ऐसी नहीं होती। अरे वाह, अरे वाह। मवाली लड़के यहीं पड़े रहते हैं? कौन दीदी? वो लड़के जो वहाँ खड़े हैं। दीदी वो दो लड़के तो मवाली हो सकते हैं, लेकिन वो जो तीसरा वाला है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। है मेरी शादी पक्की हो गई है। मैं अभी बात करके आता हूँ, ठीक है? वरना वो चली जाएगी। चल 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 जल्दी जल्दी। अरे चलना जल्दी आ। अगर आप उनकी कभी कहानी सुनेंगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कहानी कभी खत्म ही ना हो।
9 बज रहे हैं और आपके सुपुत्र अभी तक आए नहीं, पर आपको इस बात की चिंता क्यों होगी? वो देखो आ गया मेरा लाडला। आओ बेटा, आकर यहाँ पर खाना खा लो। मेरा पेट तो भर गया। ये ऐसे पागलों जैसे क्यों कर रहा है? हुआ क्या है इसे? मेरा बेटा है वो, मेरा। शर्म आनी चाहिए आपको। नजर रखो अपने बेटे पर। अगर गलत रास्ते पर चला गया तो पछताना पड़ेगा। फिर बोलते रहना मेरा बेटा मेरा बेटा। सर पे मत बिठाओ उसे। अरे सर पर नहीं बिठाया हूँ, ऐसी उम्र में ऐसा ही होता है। सुनो, हमारी उम्र में हमने भी तो ऐसा ही किया है ना। क्या? सुनो बेटा, क्या तुम आज खेत में गए थे? हाँ। वाह, भीमाप्पा के खेत में तो काम अच्छे से चालू है। लगता है बेटा भी साथ में काम कर रहा है। अरे भीमाप्पा, तूने अपने बेटे को खेतों में क्यों लाया है? मैंने कहा था उसे कि घर पे आराम कर, लेकिन वो नहीं माना। क्या पिताजी, हमारे खेतों में मैं काम नहीं करूँगा तो और कौन काम करेगा? बात तो सही है बेटा, तू सबको कहानियाँ सुनाता है। हमें भी कोई कहानी सुना जो सुनकर हमें मजा आ जाए। बेटा, किसानों को अपनी कहानी सुनाएगा ना तो तू पुण्य कमाएगा। इनको सुना कहानी। आपको आज एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, तो सुनो। महादेव सुनो, तेरे बेटे को समझाना जरा। दिन भर सड़क पर बैठकर जुआ खेलते रहता है। ठीक है भैया। मालकिन, ये क्या है? ये शहद है। बगल वाले खेत में छत्ता था, गौड़ा ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा। तो खेतों में काम का क्या? वो तो गया। सोचा था खाना भिजवाऊंगी, लेकिन तुम तो जल्दी आ गए। बीमा का बेटा जग्गा है ना वहाँ, इसलिए काम हो गया। मैंने सुना है कि वो लोगों को बड़ी अच्छी कहानियाँ सुनाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ। गुड्डा गुड्डियों की कहानी सुनाता है, बहुत अच्छी होती है। सच में? हाँ, सच कह रहा हूँ। उसकी कहानियाँ सुनते सुनते खेत का सारा काम जल्दी पूरा हो जाता है। क्या इतनी अच्छी कहानियाँ? एक बार सुनने लग जाओ ना तो खो जाओगी कहानी में। ऐसा लगेगा कि बस कहानी को सुनते ही रहो बस। हमारी बातों की कोई कीमत नहीं है क्या? जो आशीर्वाद देता है उस पर भक्ति होनी चाहिए, और जो पैसा देता है उसका डर होना चाहिए। प्रिंसिपल ने शादी कर ली और इंटरेस्ट पैदा हो गया, फिर लोन ज्यादा हो गया और उसमें तेरी वाट लग गई। मेरे पैसे कब दे रहा है बोल? भाई 10% बहुत ही ज्यादा है। तो फिर उधारी ली क्यों? हाँ, कोई शान पट्टी मत करना दया के साथ, वरना मारा जाएगा। तू जानता नहीं है हम लोगों को। अरे उसे तो छोड़ो, वो तुम्हारे भाई जैसा है। क्या बोला रे तू? भाई जैसा? तू चुकाएगा इसकी उधारी? हाँ, और पैसा दिया भी तो अपनी टांग बीच बीच में अड़ाना जरूरी है क्या? तू देगा क्या पैसा? बोल, देगा क्या? नहीं ना? चल कल्टी मार यहाँ से। बीच बीच में आता है। ए, मेरी बात ना तू कान खोल के सुन ले। अगर मेरे चाचा को बोला ना कि मैं 10% इंटरेस्ट लेता हूँ तो तुझे बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल कल्टी मार, निकल भाई। अरे वाह, मुझे दिख गई एक आंटी। एक दिन इसका मुंह तोड़। और ताऊ भतीजी कैसी है आपकी? क्या तो आज बाजार लगा ए, डब्बे वाले। इधर आ। तो रुक बे। अरे छोड़ना छोड़ना, जगह चलना यहाँ से। मैं बोलूंगा बे। जगह चल। डब्बा बोला मैं। मत कैसे? अरे छोड़ना यार सब। चल शाने, हाथ हटा। चल निकल निकल यहाँ से, चल जल्दी। अरे चलना, इस दड़ियल के मुंह नहीं लगते ना। चलना यार। हाथ लगाएगा तो मैं मारूंगा। चल निकल यहाँ से। तू उस खाली डब्बे से क्यों बात कर रहा था बे? अरे भाई, थोड़ी मस्ती कर रहा था ना मैं। श्रीरंगपटना तालुका। Yeah, it's beautiful. God Ranganatha is here. Yeah, it's so nice. So, what is this place name? This is Gosai Ghat, historical place. Gosai Ghat. And what is this river's name? Kaveri. Kaveri? एक खुशहाल राज्य, और इस राज्य के
राजा का नाम था समर्थ। ये राजा हर रोज जाकर अपनी प्रजा से बातें करता था, उनके दुख दर्द समझता था। अब राजा बूढ़ा होने लगा। उसके बाद राजा का बेटा राजकुमार सम्राट अपनी वेदों की पढ़ाई और युद्ध विद्या सीख कर लौट रहा था, अपने राज्य की ओर आ रहा था। What's going on there? Waste fellow nonsense. Telling you. ये राजकुमार Wait. जिसका नाम था सम्राट, वो हर रोज राज्य में घूमता और टैक्स वसूल करता था। उसके रथ पर पर्दे थे जिनसे वो अपनी प्रजा को देखता था। वो इसलिए थे ताकि आम लोगों की परछाई भी उन पर ना पड़े। वो राजकुमार सम्राट जिस किसी रास्ते पर चलते, पहले उसे धोया जाता, उसे साफ किया जाता। जब तक वो नदी में नहा नहीं लेता, तब तक गांव का कोई भी इंसान नदी में नहा नहीं सकता था। तब एक नौजवान कारीगर ये सब देखता है। ये सब देखने के बाद सम्राट से बात करने की कोशिश करता है, इसलिए उनके पास जाता है, लेकिन कोई भी उसे इजाजत नहीं देता। उसे पता चलता है कि राजकुमार समर्थ खुद लोगों को बुलाएंगे और तभी लोग अपनी समस्या उनसे कह सकते हैं। इसलिए लोगों को लगता था कि राजकुमार समर्थ बहुत अच्छे से राजगद्दी संभाल रहे हैं। राजा समर्थ को भी लगता है कि जनता उनसे खुश है। उन्हें ये भी फिक्र होती रहती है कि लोग शायद राजकुमार के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो उन्हें खुलकर बता नहीं पा रहे हैं। तभी वो नौजवान कारीगर राजकुमार समर्थ के सामने आता है और उनसे सवाल पूछता है, राजकुमार समर्थ, हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर आप चलते हैं। अगर आप उसे साफ करोगे तो सारी गंदगी साफ हो जाएगी। आप भी उसी नदी में नहाते हैं जिसमें हम लोग नहाते हैं। जब किसी और का शरीर उसी पानी में नहा रहा हो, तब नदी का अशुद्ध पानी ऐसा तो नहीं है कि आपको छू नहीं रहा हो, वो भी अशुद्ध हुआ ना। हम भी उसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें आप सांस लेते हैं, तो क्या हवा हमारी वजह से अशुद्ध नहीं हो गई? क्या आप आपके पिताजी की तरह बूढ़े नहीं होंगे? अगर नहीं तो इसका मतलब आप तो भगवान हैं, है कि नहीं? राजकुमार सम्राट को ये बात समझ आ गई। उन्होंने अपने पिताजी को उस लड़के की बात बताई। इस पर राजा सम्राट कहते हैं, जो खुद दुखी होने पर भी अपनी प्रजा की खुशियों के बारे में सोचकर खुश हो, वही असली राजा है। जब तक तुम्हारा अहंकार, सम्मान, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया और आलस त्याग न दो, ये सब छोड़कर तुम लोगों को समानता से देख सको, तभी श्री कृष्ण की कही बात वसुधैव कुटुंबकम सच हो सकती है। ये सुनकर राजकुमार सम्राट तुरंत अपनी प्रजा के पास जाता है। वहां जाकर वो उस कारीगर को बुलाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई भी उचित जवाब भी नहीं है, इसीलिए मैं इस राज्य को चलाने योग्य नहीं हूँ। तो इसलिए हमें इतना होशियार और निडर होना चाहिए कि हम राजा की गलतियाँ पहचान कर उन्हें बता सके। हमें सोचना चाहिए कि क्या राजा सच में इस राज्य को चलाने योग्य है या नहीं। क्या वो अपनी गलतियाँ सुन सकता है? क्या हम उसे अपनी गलतियाँ बता सकते हैं? अगर ऐसे सवाल करना सीख जाओ तो तुम भी एक असाधारण नेता बनकर अपनी प्रजा को एक अच्छा और सही मार्ग दिखा सकते हो। वो राजा जो कहे मुझे सीखने की आवश्यकता है, ऐसा कहकर राजकुमार सम्राट राज्य की बागडोर उस कारीगर को देकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसे नीति की सही पहचान हो, वो कभी चोरी धोखेबाजी नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, वही सही आदमी है। What a narration! I could understand things generally, but can you please translate it for me? He's a waste fellow, nonsense. No. Telling useless stories. No, please, 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 please. Wait. He was describing about Vasudeva Kutumba, importance through a king's rule. Wow, what a tremendous universal concept. कहानी अरे वो समझ आई? देखो वहाँ प्रसाद बांट रहे हैं। चलो अरे आराम से। Hi, हाय, I'm Wesley. What's your good name? जगदेव। Jagadev. I was standing there and listening to you. Such a wonderful story. You have a bright future in this. Keep going ahead, man. I really enjoyed it. Yeah, man. Thank All you. the best. Good luck. बहुत कुछ कह कर गया। क्या रे? अरे वाह, क्या बात क्या है? हुआ? तू कितनी अच्छे से कहानियां सुनाता है रे। हमारे गांव के बेकार कामचोर लोग तेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन उस गोरे ने आकर तेरा टैलेंट पहचान लिया रे। तूने तो कमाल कर दिया। अच्छा, अब जबकि उस गोरे ने आकर तुझसे बात कर ली है ना, अब तो तू हीरो बन गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं यहाँ कहानी सुना रहा था तब मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था यार। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जब तू कहानी सुना रहा था तब
हो सकता है कि कोई खूबसूरत लड़की यहाँ से गुजरी हो, या फिर वो बहुत जल्दी से निकल गई होगी। हाँ। बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है तू, चल चलते हैं, गाड़ी निकाल। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? नजर तो नहीं लगा रही। मुझे तो बस तुझे बुरी नजर से बचाना है, किसी की नजर ना लगे। कैसी लग रही हूँ मैं माँ? और कितना तैयार होगी बेटी, ये शहर नहीं गांव है। अरे माँ, आजकल गांव की लड़कियाँ शहर की लड़कियों से भी तेज हो गई हैं। हाँ, आपको तो कुछ भी नहीं पता। ये बातें जाके तू अपने पापा को बोल। पापा के चक्कर में आप फंसे भी तो कैसे? जब देखो तब फिलॉसफी झाड़ते रहते हैं। वो कभी अपनी सुंदर सी बीवी को गोवा या ऊटी लेकर गए हैं क्या? वो तो बस आपको इस गांव से उस गांव से इस गांव ले गए। तुझे इस गांव से जाना है कि नहीं? बहुत हुआ सजना सवरना, चलो कॉलेज का टाइम हो गया है। ओफो, मैं आपसे बातें करती रही और कॉलेज के बारे में तो भूल ही गई। चलिए चलती हूँ। मेरी बात सुन, जो करना है कर, मुझे उससे क्या। चीट के पैसे और इंटरेस्ट के पैसे लेकर जल्दी अपने वो वाले अड्डे पे आ जा। दया। हाँ बोलो। विशाखा को लेकर जाओ और कॉलेज छोड़ दे। जी ठीक है। संभल कर जाना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हमें लगता था आप अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, पर आप तो प्यार भी करते हो। छोड़ो जाने ऐसा मेला तो रोज रोज होना चाहिए। स्कूल से भी छुट्टी मिल जाएगी और टीचर से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैंने मेला में आने के लिए घर से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने दिए नहीं, इसीलिए मैंने पिताजी के पॉकेट से पैसे ले लिए। तेरे पिताजी तो नाटक में हरिश्चंद्र का रोल करते हैं, इसलिए तुझे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा था झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ऐसे कहाँ बोला था। हाँ। चलो अब मजे करते हैं, बाकी सब छोड़ दो। अरे वहाँ देखो जलेबी, चलो चलो जाकर खाते हैं। ले लो, चलो 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 चलो। सब्जियाँ ले लो। क्या चाहिए? जलेबी कितने की दी? 20 रुपए दे दो। 20 रुपए में आप भी आएंगे? 20 रुपए में दुकान आ जाएगी। ठीक है, जलेबी दो। अरे एकदम ताजा है, देखो। हाँ ये लो। अरे बहन, बता रहा हूँ यही सही टाइम है। हम हार गए तो भी ठीक है, लेकिन वो दया कभी भी जीतना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान, यही सही टाइम है बदला लेने का। बोल क्या कहता है? एकदम फ्रेश है। तुझे हो क्या गया है बे? ये बस एक खेल है। खेल को खेल की तरह खेलते हैं। चला जा, रेडी हो जा। हाँ ठीक है ना, तो फिर तो मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं कितने अच्छे से खेलता हूँ। हाँ लड़की गई, लड़की अच्छी थी। कौन लड़की यार? अरे वो लड़की थी ना, गई, यहीं पर खड़ी थी, निकल गई। लड़कियां ऐसी होती हैं, कॉलेज में होती है तो मुस्कुराती है, मंदिर में होती है तो मुस्कुराती है, मेले में होती है तो मुस्कुराती है, लेकिन पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। ऐसे ही चलता रहा तो किसी आंटी को पटाना होगा। करेक्ट बोला, तेरे लिए तो आंटी ही सही है। अरे क्या बोल रहा है तू? अरे सामने से गौड़ा की बेटी आ रही है यार। अरे बाप रे, एक गौड़ा की बेटी को मत देख, समझा? चल निकल यहाँ से। अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा है रे? मेरा दिल जोर से धड़क रहा है यार। अच्छा, जोर जोर से धड़क रहा है। अभी कौन सी लड़की गुजरी यहाँ से? एक नहीं, दो लड़कियाँ थी। एक साथ दो? अरे ओए पगले, सपने देखना बंद कर। तेरा थोबड़ा देखकर कौन सी लड़की पटेगी तुझसे? इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि यकीन ही ना हो। मैं तो एक भी लड़की पटा नहीं पा रहा हूँ और तुझे दो लड़कियाँ दिख रही हैं।
चल बे, हट बे, हटा इसे, कंपटीशन शुरू होने वाला है। चल चल जल्दी कर। उधर नहीं, इधर जाना है। हाँ तो चल ना यार तू भी। देख 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 देख, वो लड़की मेरी तरफ ही देख रही है। वीरन्ना की बड़ी बेटी है ना? उससे अपने को क्या? सुनना भाई, वो दूसरी वाली मेरी है समझा, और वो वाली तेरी। कैसा लगा? तू ठरकी कहीं का। ये क्या रे, तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है क्या? बस सड़क पर खड़े होकर लड़कियां छेड़ते रहते हो। जाओ कुछ चाचा, काम करो। तुमको इससे क्या? हम लड़कियां देखें या फिर आंटी को देखें? ओ चाचा, पूरे गांव में असली मर्द होने चाहिए कि नहीं? तभी तो लड़कियां गर्व से घूम पाएंगी ना। चाचा एक बात बोलता हूँ, सुनो, घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। तुम लोग ना कभी सुधरोगे नहीं। चलो, ऐसे भी कुछ काम नहीं कर रहा है। इतनी उम्र हो गई फिर भी ठरक चल निकल यहाँ से। अच्छा गाँव का नाम बदनाम कर रहा है। भाई लड़कियां निकल गई। अरे यार, ये चाचा भी ना, इसके कारण में लड़कियां निकल गई। 1 मिनट और रुकती ना तो मैं पटा लेता उसे। ना भाई, एक बात बोलूं? हाँ बोलो भाई। रात भर जाकर मैंने एक सॉलिड रोमांटिक कविता लिखी है। और कविता? नहीं तो क्या, ले तुझे सुनाता हूँ। हाँ, सुना। समंदर में मछलियों को मिल जाती है राह। वाह 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 वाह। पति बनूंगा तेरा, करके तुझसे ब्याह। वाह वाह। नरम से बिस्तर पर सजाऊंगे बहुत सारे फूल। रात को करेंगे बत्ती गुल और हमसे हो जाएगी प्यारी सी भूल भूल भूल। किसके बारे में बात कर रहा है? अरे मैं तो इसे कविता सुना रहा था। मुझे भी सुना ना। मेरी कविता मेरी बातों से भी अच्छी है। तुझे पता है कविता किसे कहते हैं? हाँ। कविता होती है लव का फॉर्मूला। कविता के बिना प्यार नहीं होगा और प्यार के बिना कविता नहीं होगी। अरे ये तो ऐसा रिश्ता है जो आंखों से बंध जाता है यार। देख, मैं तो एयरटेल का सिम हूं, लेकिन ये तो साला जियो निकला। अगर मैं यहीं पर रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। सिखाना मुझे भी कविता। कविता सीखनी है तो अच्छी बात है। कल से मैं तुझे लव की ट्रेनिंग देने आऊंगा, ठीक है? चलता हूँ। अरे दीदी, आपके पति काम पर गए हैं क्या? हाँ, वो सुबह सुबह ही खेत पर चले गए हैं। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहती हूँ, आपका बेटा कहानियाँ सुनाता फिरता है, खुद से बातें करता है। उसे समझ नहीं है क्या? 25 साल का होने के बाद भी घर पे रहता है। आप उसे काम पर क्यों नहीं भेजती? अगर मेरे बच्चे ऐसे होते तो मैं उनकी टांगे तोड़ देती। मुझे तो बस आपकी चिंता है, इसलिए बोल रही हूँ। आप बिल्कुल बुरा मत मानना दीदी। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बेटा, ये सब क्या है? अरे बेटा, कब से तेरे पिताजी तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, उनको जवाब तो दे। मेरे गुड़ियों का डब्बा नहीं मिल रहा है। तू सारा दिन घर पर बैठी रहती है ना, अब ढूंढ जाकर वो कहाँ पर रखा है। बेटा, डिब्बा यही होगा, मिल जाएगा, शांत हो जा। मैंने यहीं पर रखा था पिताजी। बेटा। आपको पता है गांव वाले हमारे बेटे के बारे में क्या क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मेरा बेटा निकम्मा है। गांव वालों की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए आज मैंने उसका वो डब्बा छुपा दिया था ताकि उसे सबक मिल सके। ये सब मैं जानता हूँ, तुम लोगों की फिक्र क्यों करती हो? वो अब बड़ा हो गया है। क्या तुम्हें सही में लगता है वो हमारी बात मानेगा? वो कुछ पाना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। वो अपने खुद के दम पर
कुछ अच्छा करना चाहता है हमारे स्वार्थ के लिए। क्या हमें उसे काम पर भेजकर उसकी कमाई पर जीना चाहिए? क्या ऐसा सही होगा? चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं अपने बेटे का हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं कभी उसे उसके सपनों के कभी दूर जाने नहीं दूंगा। मेरी अरे अरे बराबर खेलना। क्या कर रहा है? चल गोटी ला मुझे। देखिए चल गोटी दे, मैं खेलता हूँ। गोटी लगी है अभी। अरे मेरी गोटी तो नहीं दे। जरा यहाँ आना तो। अरे क्या कर रहा है? कैसे उड़ाता हूँ? क्या कर रहा है? क्या हुआ दीदी? आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? ये बताओ तुम्हारा वो गुड़ियों का राजा कहाँ है? आपको हमारे गुड़ियों के राजा क्यों चाहिए? वो बहुत अच्छी कहानी सुनाता है, मैंने सुना है। वैसे तुमने भी उसकी कहानियाँ सुनी है क्या? मुझे भी उसकी कहानी सुननी है। ऐसा लगता है कि आप कहानी सुनने नहीं आई है। क्या कहा तूने? इधर जाओ, वहाँ से लेफ्ट लेना। वहाँ तो गाय होगी, वहाँ पर भैया बैठे होंगे। थैंक यू। हाँ, इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। अबे क्या बात कर रहा है? तुझे गौड़ा की बेटी से प्यार हो गया है? अरे बहुत नसीब वाला है यार। मेरी तो बस कोशिश ही चल रही है, एक भी लड़की पट नहीं रही है मुझसे। तूने तो उससे आंखों से ही पटा लिया यार। कैसे किया बताना? पटती नहीं मुझसे कोई लड़की, हूँ मैं आदमी या फिर हूँ मैं कोई लड़की या फिर कोई। अरे ये तो मुझे ही चिढ़ा रहा है यार। वैसे तो बनता फिरता हूँ सबकी अम्मा हूँ, पर मैं निकम्मा हूँ, निकम्मा हूँ, निकम्मा हूँ। तू तो इनडायरेक्टली मुझे ही बता रहा है कि मैं कितना बड़ा निकम्मा हूँ, है ना? सही कह रहा हूँ ना? हाँ बोल बोल, जो बोलना है बोल ले। तेरा जो घोड़ा है बहुत तेजी से दौड़ रहा है ना, तो जरा अकल भी दौड़ा ले। एक हफ्ते से पता नहीं मुझे क्या हो गया है, वो खुली आंखों के सामने नहीं होती, लेकिन बंद करता हूँ तो सामने आ जाती है। अरे इसने बस इसे याद किया और ये सामने आ गई। क्या बात है, ये जोड़ी तो 5G से भी फास्ट है। ओह अरे बाप रे, ये लोग मेरे सामने। ये सब मत करो, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ये किसका कड़ा है जो इतना चूम रहा है? माँ ये भगवान का है। कौन से मंदिर का? यही पास वाले मंदिर का माँ। मंदिर का है? घर के भगवान के भी कभी हाथ नहीं जोड़ता, अब ये कौन से नए भगवान हैं? पता नहीं कौन से नए भगवान प्रकट हुए। पिताजी आप जरा माँ को समझाइए ना। उसने कहा ना कि भगवान का है वो। हाँ, इतने प्यार से बात करोगे अपने बेटे से? जैसा बाप वैसा बेटा। पता नहीं कब सुधरेंगे दोनों। ये किसका कड़ा है बेटा? कुछ नहीं पिताजी। कब से यहाँ पर बैठे बैठे वो तो उस कड़े को ही देखे जा रहा है। कहीं अमावस्या की रात इसने किसी नींबू पर पैर तो नहीं रख दिया? नींबू वींबू कुछ नहीं, हाथ से निकल रहा है लड़का। जरा नजर रखो इस पर। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? क्या हुआ है देखो उससे पहले। ठीक है, जाओ तुम। लड़के की बड़ाई करते हैं। भैया 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 किसी की तो कहानी सुनाओ ना भैया। कहानी? ठीक है चलो सुनाता हूँ। एक था राजा और एक थी रानी। राजा ने एक दिन रानी को मंदिर के पास देख लिया। राजा रानी का भोलापन, मासूमियत और चुलबुलापन देखकर उसके प्यार में डूब गया था। क्या मेरी कहानी तुम्हें अच्छी लगेगी? हम दोनों के बीच प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कड़ा लाई हूँ। तुम्हारा हाथ दो। बहुत अच्छा है, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगा। ठीक है, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? लेकिन मैं तुम्हें क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, क्या दे सकता हूँ? हाँ, मुझे गुड़िया बहुत अच्छी लगती है। हाँ? लेकिन मैंने वो कभी किसी को दी ही नहीं। लेकिन अपने प्यार के लिए ये गुड़िया मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर इससे कुछ हुआ तो दर्द मुझे होगा। मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। मैं 100 या 200 रुपए भी नहीं कमाता। अब बताओ तुम कैसे रह पाओगी मेरे साथ?
तुम अपनी कहानियों से कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाएगी ना। शुरुआत में जिंदगी मुश्किल होगी, तुम रास्तों पर कहानियाँ सुनाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक हीरो है। आज नहीं तो कल वो हीरो दुनिया को दिख ही जाएगा। अरे बाप रे, अभी दिखाता हूँ। भैया भैया, फिर क्या हुआ? उन दोनों की शादी हुई? कुछ तो कहो ना भैया। देखो, जो कुछ हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। कल क्या हुआ ये नहीं बता सकता। अरे सुनो, अच्छे से एयरटाइट पैक करो। वो गुड़ के ढेर है ना, वो ठीक से पैक करो। और सुनो गौड़ा, तेरी बेटी। ओ दया, उसे इतना मारूंगा कि दोबारा उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। अब चल उठ जा। अगर तुझे इज्जत के साथ जीना है तो मुझसे पंगा मत लेना, समझा तू? चल निकल। तू तो बेकार निकला। तू तो कहता था कि मेरे से सब डरते हैं। उस कहानी सुनाने वाले से मार खाकर आ गए तू। अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई तो क्या तेरी वो इज्जत करेंगे? तेरे साथ मेरी भी इज्जत गई। जाओ 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 जाओ, तेरी बहन ने मटन के साथ दाल बनाई है, जाओ जाके खाओ। जाओ ना। और तुम लोग क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ जा रहा हो। आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं पिताजी? माँ, आप भी यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? तू नहीं चाहता कि हमारी गांव में कोई इज्जत रहे? क्यों माँ, क्या हुआ है? हमसे पूछ रहा है कि क्या हुआ। तुझे पता है वो गौड़ा आज हमसे वो क्या कह रहा था? क्यों भीमप्पा, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है भी या नहीं? जानते हो तुम्हारा बेटा किसकी बेटी के प्यार में पड़ा है? वो मेरी बेटी है। उसने अपनी प्यार भरी कहानियां सुना के उसे फंसाया होगा। मैं उसे मार दूंगा। आपका खानदान कई पीढ़ियों से कहानियां सुना रहा है, इसलिए आपकी इज्जत कर रहा था, लेकिन अब आपने हद पार कर दी। आपको घर खाली करना होगा, ध्यान रखना। अब बस बहुत हो गया। तू क्या चाहता है, हम इज्जत से जिए या मर जाए? क्या माँ? मैं तेरी कामयाबी का इंतजार कर रहा हूँ। उस लड़की का पीछा करना कोई कामयाबी का काम नहीं है बेटा। मैं सपने देख रहा हूँ कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनकर मुझे खुश करेगा। देख बेटा, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। पिताजी, अगर तू कुछ भी नहीं कमाएगा तब भी ठीक है, मैं कमाऊंगा, लेकिन 4 लोगों के सामने मेरी गर्दन कभी झुकने मत देना। अरे क्या हो गया तुझे? तू तो तेरी कहानियों में हमेशा खुश रहता था, आज ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा है?
और ये बैग लेकर तू कहाँ जा रहा है? मैं तुझे वही बताने आया हूँ दोस्त, मुझे नौकरी मिल गई है, और वो भी यहाँ नहीं, बेंगलोर में। 25,000 की सैलरी है। चिंता मत कर दोस्त, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तू ऐसे ही बैठा रहा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत हुआ मवालियों की तरह रास्तों पर खड़े रहकर लड़कियां ताड़ना। हमें खुद को साबित करना होगा और दिखाना होगा हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, समझा? इतने दिनों तक माँ बाप ने हमारा ख्याल रखा है यार, लेकिन अब ख्याल रखने की बारी हमारी है, और उन्होंने मुझे आज ही ज्वाइन करने के लिए कहा है। और मेरी मान, तू भी ऐसे फालतू मत बैठ, कुछ कर, ट्राई कर। ठीक है भाई, चल मैं चलता हूँ। सिर्फ प्यार के बारे में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के बारे में भी मैंने सोच लिया है, लेकिन तुम में से ये कोई नहीं जानता। सर, इससे पहले मैंने गुड्डे गुड़ियों की बहुत कहानियां सुनाई हैं। अब जब आपने मुझे ऑफिस में बुलाया है तो क्या मुझे आप मेरी कहानी सुनाने का मौका देंगे? मेरे दोस्त पीआरओ वेंकटेश ने तुम्हारी कहानी आर्टिकल फॉर्मेट में मांगी है, जल्दी। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। मेरी गुड़ियों की कहानी श्रीनाथ सर को बताई है, उन्होंने आपसे मिलने को कहा है। सर, मेरी कहानी सुनाने का एक मौका दे सकते हैं क्या? मुझे बहुत मदद मिल जाएगी सर। मेरा एक खास दोस्त है जो मीडिया में काम करता है, शेखर नाम है उसका। हाँ सर। उसे जाकर मिल लो, उसे मेरा नाम बोलना। हेलो। हेलो, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे अवॉइड कर रहे थे? प्लीज समझो मेरी बात। हेलो 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 हेलो। आप अपनी बेटी को मार क्यों रहे हैं? जानती हो तुम्हारी बेटी बाहर क्या कर रही है? प्यार में पागल होकर अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगा रही है। ऐसा क्या गलत कर दिया इसने? आप इसे समझा भी सकते हैं। इस गौड़ा के गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी इज्जत है। अगर ये मामला बाहर आ गया तो जो लोग मुझसे डरते हैं वो लोग मुझ पर थूक के चले जाएंगे। जाने दीजिए ना, इससे गलती हो गई है। तो तुझे ही मारना चाहिए था। सारा दिन घर पर रहती हो फिर भी बेटी पर नजर नहीं रख सकती। तुमने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। आज वो फोन पर चुप चुप कर बात कर रही थी, क्या गारंटी है कि कल वो घर छोड़कर भाग नहीं जाएगी? ऐसा हुआ तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। कल सुबह के बस से ही इसे बेंगलोर भेज देंगे मेरी बहन के घर में। वहीं पर अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवा देंगे। हट, शर्म भी नहीं है। तू अपने पापा को जानती है, फिर भी तूने ऐसी गलती क्यों की? तुझे तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, तो फिर तू उस लड़के के चक्कर में कैसे फंसी? देवू, पापा ने मेरा फोन छीन लिया था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई। इसलिए मैं तुम्हें ये खत लिख रही हूँ। जो गुड़िया तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारी है वो मेरे पास सुरक्षित है। कल मेरे पापा मुझे बैंगलोर भेज रहे हैं। अगर मैं वहाँ चली गई तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं किसी तरह घर से भागकर आज शाम 6 बजे मेलकोट मंदिर आ जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। मैं आशा करती हूँ कि तुम वहां आकर मुझे अपने साथ ले जाओगे। मैं आज शाम 6 बजे मेलकोट मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहाँ रह गया वो? अभी तक आया क्यों नहीं? मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। आज शाम 6 बजे मैं मेलकोट मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। भैया, आप 3 दिन से कहाँ गायब थे? वो सब छोड़, विशाखा कहाँ है?
विशाखा सुबह सुबह बैंगलोर चली गई, बहुत दुखी थी वो। कुछ हुआ है क्या? तुझे अक्ल नहीं है क्या? तुझे ऐसे लड़के से बात करने की जरूरत नहीं है। तुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो इसके जैसा हो जाएगा। चल घर। मम्मा छोड़ो ना। गुड़िया, पर ये यहाँ कैसे है? भैया क्या हुआ? भैया आप कुछ दिनों से इतने उदास क्यों हो? हमें कोई नई कहानी सुनाओ ना। बहुत दिन हो गए आपने कोई कहानी नहीं सुनाई। सुनाओ ना भैया, कहानी सुनाओ ना। मैं कौन सी कहानी सुनाऊं तुम्हें? मेरी जिंदगी ही खाली डब्बा बन चुकी है। बच्चों, सही समय पर सही निर्णय लेने पर ही जिंदगी का डब्बा खुशियों से भर सकता है, वरना जिंदगी भी डिब्बे की तरह खाली रह जाएगी। अरे चिचा, जरा चाय देना। आज के पेपर में कौन सी ताजा खबर है? 2 प्रेमियों ने भागकर शादी कर ली और क्या कि माँ बाप का आशीर्वाद पाया। क्या जमाना आ गया है। ऐसे लोगों को तो पीटना चाहिए, इसलिए हमारे देश की आबादी बढ़ गई है। कोई और खबर पढ़ो ना। भीमाप्पा का बेटा जगदेव कहानी सुनाने में माहिर है। भीमा का लड़का जगदेव जो मांड्या तालुक के कोप्पा गांव में रहता है और वो अपने कहानियों से गांव वालों को स्फूर्ति देता रहता है। अरे देखो तो, भीमा के लड़के का फोटो भी छपा है। इसके बारे में कितना कुछ लिखा है। अरे ये तो अपने गांव का लड़का है। अरे भीमाप्पा, भैया नमस्ते। नमस्कार। क्या हुआ भाई? तुम्हारे बेटे का फोटो छपा है पेपर में। कुछ भी मत बोल, मजाक मत उड़ा मेरा। अरे मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा भला, खुद ही देख लो। हाँ दिखा। ओ हाँ। ए भीमाप्पा, पैसे तो देकर जाओ। शाबाश बेटा शाबाश। आज तो मैं इतना खुश हूँ कि मेरी उम्र दुगनी हो गई है। तुम पर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है मेरे बेटे। तुमने वो कहावत सच कर दी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो मेरे बेटे को, ये देखो जरा, मेरे बेटे की फोटो पेपर में छपी है। इतने साल से तू बस उसे डांट रही है ना, अब देख रही है ना, भीमप्पा के बेटे की फोटो पेपर में छपी है। निकम्मा कहती थी ना। हाँ? अब देखो, मैं उसको काबू में रख सकती हूँ, पर आपको तो बिल्कुल नहीं रख सकती। मेरी फोटो पेपर में किसने दी होगी? सूरी ने दी होगी। नहीं, वो नहीं। तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? क्या भैया, आजकल तो आप बहुत बिजी हो गए। हमें तो हमारे जगदेव भैया चाहिए जो कहानियाँ सुनाते थे और बहुत हंसाते थे। भैया आपका फोटो न्यूज़पेपर में छपा है, हर जगह बस आपकी ही खबर है। भैया आप तो फुल चमक रहे हो। आपको हमारे लिए जरा भी टाइम नहीं है क्या भैया? भैया क्या हुआ? मैंने आपको बिना बताए। मुझे बिना बताए क्या? ये गुड़िया ले ली थी। अरे सुन, ये सिर्फ गुड़िया नहीं है, ये गुड़िया मेरी जिंदगी की सीख है। इस गुड़िया ने मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कलरफुल ही नहीं सक्सेसफुल बना दिया है। दूसरों के लिए भले ही ये एक बेजान गुड़िया है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जान और मेरी पहचान है। जब मैं इसे देखता हूँ ना, तो लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ हासिल कर सकता हूँ। ऐसा महसूस होता है ये मेरी जान है, मेरी सांस है, सब कुछ है। कॉलेज में क्लासेस छोड़कर तुम सब यहाँ लाइब्रेरी में बैठकर गप्पे मार रही हो। क्या क्लास के बाहर पढ़ाई नहीं हो सकती? लड़कों को ज्यादा पढ़ना चाहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड का भी ख्याल रखना होता है, शादी के बाद अपनी वाइफ का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन मैं तो सेफ हूँ बाबा। हम लोग कॉलेज में बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं, शादी के बाद हस्बैंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लड़कियाँ हमेशा सेफ जोन में ही रहती हैं, बॉयज ही हमेशा डेंजर जोन में रहते हैं। क्या ये भी कोई लाइफ है, किसी मुर्दे की तरह जीना?
तू तो देखने में ही मॉडर्न लगती है, लेकिन तेरी सोच 18 सेंचुरी जैसी है, जरा भी अपडेट नहीं हुआ। तो कोई वीडियो देखती रहती है जिसमें कोई लड़का कहानी सुनाता है, वो भी बहुत इंटरेस्ट से देखती है, लेकिन वो लड़का तो एकदम चोमू दिखता है। चुप हो जाओ तुम सब। हमें किसी को उसके दिखने से जज नहीं करना चाहिए। लाइफ के गेम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी सुंदर चेहरे के पीछे भयानक रूप भी हो सकता है। माइंड इट। ओह, तो क्या ये तुम्हारा स्टोरी टेलर नोबेल प्राइज या ज्ञानपीठ अवार्ड जीतेगा? वो तो नहीं पता, लेकिन वो पॉपुलर होगा इतना जरूर जानती हूँ। बता, क्या हमारे कॉलेज में है किसी के पास ऐसा टैलेंट? तू उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है? लगता है इसकी गाड़ी किसी अलग ही ट्रैक पर जा रही है। उस फुटेज का क्या हुआ? हाँ, अभी तक रेडी नहीं है। जल्दी भेजो, मुझे आज ही चाहिए। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। ओह दिव्या, कम प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सर, 10 मिमिक्री आर्टिस्ट में से मैंने एक को फाइनलाइज किया है। उसका नाम है प्रभु। उसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। देखो दिव्या, जिस तरह कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते गए, वैसे ही हमारे प्रोग्राम की रेटिंग्स बढ़नी चाहिए। समझ आया? टीआरपी बस वैसे ही बढ़ती जानी चाहिए। सर, ये लड़का है जगदेव और ये लड़का बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता है। ये मंड्या जिला से है। फिलहाल हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें कॉमेडी है, गाने हैं। उसके साथ साथ अगर हम ये स्टोरी टेलिंग भी ऐड करते तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा सर। वो अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है सर। अरे दिव्या, ये स्टोरी टेलर वाला आइडिया मुझे पसंद नहीं आया। टीआरपी ही नहीं मिलेगी। सर प्लीज सर, मुझे पक्का यकीन है कि ये प्रोग्राम हमारा टीआरपी बढ़ाएगा सर। प्लीज सर, थिंक ऑफ इट। ओके दिव्या, अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो एक ट्रायल कर लेते हैं। ओके सर। ये कौन सी बुक है? बहुत ही ध्यान से तुम इसे पढ़ रही हो। मले नाडी नाले ओंडू डिना। ये बस एक ही दिन की कहानी है। बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है। बंजर जमीन पर रहने वाला लड़का एक दिन श्रृंगेरी चला जाता है। वहाँ वो एक खूबसूरत पहाड़ी लड़की से मिलता है और उसे प्यार हो जाता है। शुरुआत में बारिश की वजह से उनका प्यार खिलता है, पर वही बारिश बाद में विलन बनती है। आखिर में एक कविता है, मैं सुनाती हूँ। तुमसे जुदाई का गम किसी ज्वालामुखी की तरह है। अब कोई आशा की किरण नहीं है मेरे कल में। उस दिन जो बारिश में मिले वो पल आज भी ठहरा है। मेरे दिल के हर कोने में बस तेरा ही चेहरा है। मलेना डिनाले ओंडू दिना। वाह, बहुत ही अच्छी है। लेकिन कहानियों में और कविता में खोई रहोगी तो कॉलेज लाइफ कैसे एंजॉय करोगी? लेकिन मुझे इसी में मजा आता है। पता है, कन्नड़ा लिटरेचर इतना समृद्ध है, हमारे जितनी नॉलेज किसी को नहीं है। हर किसी को साहित्य पढ़ना ही चाहिए। तुझसे तो कोई नहीं जीत सकता। जरा ये देख, तेरी इस बुक का स्टोरी टेलर का आर्टिकल छपा है। कब का पढ़ चुकी हूँ। हाँ, खुशी तो देखो। अच्छा सुनो, ट्रिप का फाइनल हो गया है, तुम आ रही हो ना? तुम लोग जाओ। अब तुझे क्या हुआ? तू तो हमेशा ट्रिप के नाम से ही खुश हो जाती थी। आजकल तो तू बदली बदली सी लग रही है। ये नॉर्मल नहीं है। हम लोग चैनल से हैं। हम यहाँ आपके बेटे के टैलेंट की वजह से आए हैं। आपके बेटे में कहानियाँ सुनाने की खूबी है। हमने आपके बेटे की कहानियाँ सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में पढ़ी है। इतना टैलेंटेड लड़का आपके घर में है, इस बात की खुशी है। लेकिन आपके बेटे का टैलेंट सिर्फ आसपास के गांव वालों तक पहुंचाना काफी नहीं है। अगर आप चाहे तो पूरा शहर इसे जान सकता है। और हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसकी मदद से हम उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचाएंगे। इतने दिनों तक गुड्डा गुड़ियों को साथ लेकर कहानियां सुनाता था। तुम तो सही मौके का इंतजार कर रहे थे ना। आज लोग तुम्हें ढूंढते हुए अपने घर तक आए हैं। दादी की कहानियां लोगों तक जरूर पहुंचाना। हाँ बेटा, ये तेरे भविष्य का सवाल है। तुझे इस मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे हाथ से मत जाने देना। अपने गांव का नाम रोशन करना बेटा। जाओ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या स्पंदना। आज से हमारे चैनल पर एक नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और उसका नाम है किस्से और कहानियाँ। अब कहानी किसकी होगी? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कहानी तो जरूर होती है, लेकिन आज मैं आप सबको सुनाऊंगी एक गुड़िया की कहानी। आप सभी को स्क्रीन पर एक बहुत प्यारी सी डॉल दिख रही होगी। इस कहानी की शुरुआत इन्हीं डॉल से होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप खुद ही देखिए और एंजॉय कीजिए। कट इट। सुपर मैम।
सुनो जगदेव, कैमरे की तरफ बिल्कुल मत देखना। हाय, मेरा नाम जगदेव है। हाय, मेरा नाम जगदेव है और मैं आज का प्रोग्राम इस बारे में है कि अरे सर कैमरा में देखिए, कैमरा में, यहाँ पर। ठीक है सर। हाँ, रेडी। यहाँ वहाँ मत देखिए, यहाँ कैमरा में देखिए, कैमरा में। हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ वहाँ मत देखिए, यहाँ कैमरा में देखिए। आज का प्रोग्राम इस बारे में है कि मैं लाइव नहीं करते हैं, एक बार मॉनिटर देखते हैं। अब इसके लिए मॉनिटर लाना पड़ेगा क्या? क्या बकवास है। चलो शुरू करो। तुम अपना पूरा टाइम लो, नो प्रॉब्लम। तुम क्यों चिंता कर रहे हो बेटा? अपने डर को भूल जाओ। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। मैंने अपनी कहानियों में कितनी बार कहा है, तुम्हें समय, जगह और लोग देखकर अपनी सोच बदलनी चाहिए। अब छोड़ो बेटा, सोचने का वक्त नहीं है। जाओ और जाकर अपना हुनर दिखाओ। एक तो ये चैनल हेड पेमेंट रिलीज ही नहीं कर रहा है, दोनों मिलकर तंग करते रहते हैं। कहाँ से ले आते हैं ऐसे लोगों को? चैनल में कैमरा पर कहानी सुनाना और रोड पर सुनाना दोनों अलग होता है। सुनो जगदेव, रेडी हो ना? हाँ मैडम। तो शुरू करें। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका जगदेव। तो आज का प्रोग्राम इस बारे में है कि अरे रे मैडम, सॉरी मैडम। इट्स ओके। ओके मैडम, हो जाएगा मैडम। हाँ बिल्कुल। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका जगदेव। तो आज का प्रोग्राम इस बारे में है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा उस जवान की जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है, और उस किसान की जो हमें अनाज देता है, सब्जियों के रूप में हमारी जरूरतें पूरी करता है। तो एक दिन वो दोनों इस वक्त ये कौन आया है यहाँ? सर, क्या हुआ सर? पता नहीं, ये बाइक खराब हो गई है शायद। इस वक्त आपको मैकेनिक मिलना मुश्किल है, और तो और ये तो गांव है। इसे धक्का देकर मेरे घर तक ले जाते हैं। सुबह मैकेनिक को बुला देंगे और उससे ठीक करवाएंगे। इसकी क्या जरूरत? आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप रात भर यही रुकिए, खाना खाइए और सुबह चले जाइए। चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलिए। मेरी वजह से आपको खाना बनाना पड़ा और रात भर यहीं रुकना पड़ा, वरना आप अपने परिवार के साथ आराम से खाना खा सकते थे। सर, इस साल जो बाढ़ आई थी उसमें मेरा पूरा परिवार मुझसे छिन गया था। अब पता नहीं ये घर और इन पैसों का मैं क्या करूं। लेकिन एक किसान के लिए हर भूखा इंसान उसके परिवार के सदस्य जैसा ही है, और मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। बहुत से परिवार भूख से तड़प रहे हैं। जरूरत का सामान मैं रख देता हूं और बाकी बचा सब मैं बांट देता हूं। जब कोई इंसान मेरे खेत का अनाज खाकर तृप्त होता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने परिवार वालों का ही पेट भर दिया हो। ऐसा करके मुझे अपने परिवार का ही प्यार मिलता है। वाह, क्या बात है। अगर आप दूसरों के भूख की चिंता करते हैं तो सच में आप महान ही हैं। सैल्यूट है आपको, आप एक सच्चे नागरिक हैं। किसान के बिना इस देश का पेट कभी भी नहीं भर सकता। वो सब छोड़ो सर, इस वक्त आप जा कहाँ रहे हैं? अपने परिवार को छोड़कर देश सेवा के लिए निकले हैं? मैं अपने परिवार के 3 लोगों का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहा हूँ। अंतिम संस्कार? क्या हुआ सर? मेरा भाई भी आर्मी में था और जंग के वक्त वो दुश्मन के देश में पकड़ा गया। वो बॉर्डर पर था जब पकड़ा गया। दुश्मनों ने उसे टॉर्चर किया और एक बड़े कांच से उसके टुकड़े करके जान ले ली। उन्होंने उसकी बॉडी
हमारी सीमा पर फेंक दी और मेरी भाभी वो माँ बनने वाली थी और अपने पति की ये हालत देखकर वो खुद को काबू नहीं कर पाई और सदमे से उसकी जान चली गई। मेरे पिताजी बूढ़े थे और उनका दिल कमजोर था। अपने बेटे की लाश देखकर उनसे बिल्कुल सहा नहीं गया और उनकी जान चली गई। जब मैंने अपने भाई की जगह लेकर देश की सेवा करने की ठानी, तब मेरे रिश्तेदारों ने और मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। और तब मैंने अपनी माँ से कहा कि वो एक फौजी की माँ है और एक फौजी हमेशा अपनी माँ की सेवा करता है, वो हमेशा उसकी जान बचाता है। फिर मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, जब तक तेरे जैसा बेटा सीमा पर खड़ा रहेगा तभी देश की सारी माँ चैन की नींद सो पाएंगी। सर, आपके लिए सैल्यूट भी काफी नहीं है। नहीं, आपके पैरों में गिर जाऊं तो भी काफी नहीं है। नहीं सर, किसानों के बिना हमारा देश भूखा मर जाएगा, इसीलिए कहते हैं जय किसान। अगर जवान देश की रक्षा ना करें तो हम किसान भी चैन से ठीक से अनाज नहीं उगा सकते। जवान और किसान दोनों हमारे देश की धड़कन है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमारा देश ही नहीं होगा। वाह, तुमने बहुत अच्छे से कहानी सुनाई। थैंक यू मैडम। सुपर सर, सुपर। थैंक यू सर। आपने तो बहुत अच्छे से कहानी सुनाई। ये कहानी आपने पहले से लिखी है या आगे भी बनाई? अगर मैंने आपसे बदतमीजी की है तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। तो अब कोई बात चलें? नहीं। हाँ, चलते हैं मैडम। ओ जगदेव, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। हमें तुम्हारे जैसे ही टैलेंटेड लोगों की जरूरत थी। रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। दिव्या, आगे चलकर इस प्रोग्राम को एक्स्ट्रा 1 आवर का एक्सटेंशन दे। हाँ सर, ओके। वेल डन जगदेव, कीप इट अप। थैंक यू सर। फादर, ये सब क्या है फादर? उस पर विश्वास रखो बेटी। जिस इंसान को भी दुख दर्द है वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। इंसान मंदिर जाता है अपने पाप धोने और मन की शांति पाने के लिए। इंसान के सारे दुख दर्द का इलाज आध्यात्म में छुपा हुआ है। ईश्वर से लगातार प्रार्थना करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं और मन स्वच्छ हो जाता है। मनुष्य की सारी तकलीफें प्रार्थना करने से दूर हो जाती वो हैं। लड़की कौन थी जो अभी यहाँ से गई? उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख सहे हैं। वो जिंदगी से तंग आ चुकी है। उसे अपना प्यार नहीं मिला। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया। उससे काफी उम्मीदें थी जिंदगी से, लेकिन जब कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहती थी, जब वो यहाँ आई अपने सवालों का जवाब ढूंढने। सभी लोग यहाँ अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढने आते हैं माय चाइल्ड। वो मेरी बातें नहीं सुनते, वो शादी या किसी भी रस्मों में शामिल नहीं होते, बल्कि यहाँ आते हैं समाज सेवा करने के लिए। जग्गा भैया के बगैर ये पूरा गांव सूना लगता है। जग्गा भैया यहाँ थे तो कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। अब भैया तो बस टीवी पे ही दिखाई देते हैं। वो तो हमें भूल ही गए हैं। अरे पागल, जग्गा भैया अब टीवी पर आते हैं, इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए। पहले गांव वाले जग्गा भैया के बारे में कैसी कैसी बातें करते थे। भैया सबको भूल सकते हैं लेकिन हमें नहीं भूल सकते हैं। एक दिन जरूर आएगा जब वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। चलो अब स्कूल चलते हैं, चलो। अरे हमें स्कूल आने में देरी हो गई। अरे नहीं। अब हमें मास्टर जी छड़ी से मारेंगे। चलो मार खा लेते हैं। फादर, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, क्या वो भी मुझसे प्यार करेगा? सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साहित्य क्षेत्र में कई सालों से कई नामचीन लोगों ने अपना योगदान दिया है। वो हमारे साहित्य को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिला रहे हैं। आज का ये अवार्ड फंक्शन ऐसे ही युवा कलाकारों के लिए है।
मैं विनती करती हूँ आज के हमारे फंक्शन के ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्रीयुत डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी से इस समारोह को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स और गेस्ट को इस समारोह के बारे में 2 शब्द कहें। सभी को मेरा नमस्कार। पंपा के समय से लेकर आज तक कई राइटर्स ने कन्नड़ा साहित्य में अपना योगदान दिया है और उसे समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। असल में कन्नड़ा को 8 ज्ञानपीठ अवार्ड्स मिले हैं। भारत में जिस भाषा को सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ अवार्ड्स मिले हैं वो है हमारी भाषा कन्नड़ा। हमारी भाषा के लिए सिर्फ 8 नहीं बल्कि 80 ज्ञानपीठ अवार्ड्स भी कम होंगे। हमारे यहाँ लेखकों की कोई कमी नहीं है। आज के हमारे इस पुरस्कार के विजेता हैं कहानीकार श्री जगदेव, एक ऐसा लड़का जो मंड्या तालुका के एक छोटे से गांव में कहानियां सुनते और सुनाते हुए बड़ा हुआ। आज उसने अपने गांव के नाम को रोशन किया है। आज पूरा देश उसे जानता है। इस बात की मुझे खुशी है कि बच्चे बच्चे के नाम पर उसका नाम है। मैं उन्हें बधाइयां देता हूं। सिरी गंदनम गेलगे, सिरी गंदनम बालगे। थैंक यू। और अब मैं विनती करती हूँ श्री जगदेव जी से कि वो आकर कुछ शब्द कहें। स्टेज पर बैठे आदरणीय व्यक्तियों को और मेरे सामने बैठे हुए दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूं। हर इंसान को सपने देखने चाहिए। उस सपने को पूरा करने के लिए उसे पूरी मेहनत करनी चाहिए, तभी वो अपना मुकाम हासिल कर सकता है और उसे अपने जीवन का अर्थ मिल सकता है। मैं उन सारे लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे छोटे से हुनर को पहचानने के साथ साथ उसे बढ़ावा दिया। अपना हुनर दिखाते रहो, साहित्य समृद्ध करते रहो। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर। वैसे तो मैं गुड़ियों के बिना कहानी नहीं सुनाता हूं, लेकिन आज आप सभी का प्यार और सम्मान पाकर एक कहानी सुनाता हूं। एक इंसान के पास सुसाइड करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। प्यार में नाकामयाबी, जिंदगी में नाकामयाबी, बिजनेस बंद हो जाना, एग्जाम में फेल होना और भी बहुत सारे कारण हैं। आज मैं उस इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने डिप्रेशन में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी, और वो भी छोटी सी नाकामयाबी की वजह से। और उस लड़के का नाम था विजयता। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि वो तभी कामयाब हो पाएगा जब वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा और इस दुनिया से चला जाएगा। मरने के लिए कितना साहस चाहिए। मुझे किसी तरह मरना ही होगा, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। आजा विजय था, अगर तू मर जाएगा तो तुझे सारे मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। तेरा निर्णय बिल्कुल योग्य है। मैं तेरी सारी मुश्किलें खत्म कर दूंगा। डर मत विजय था। तू जिंदा रह या मर जा, मैं तुझे निकम्मा, नाकामयाब, हारा हुआ, डरपोक इंसान ही समझूंगा। अरे तेरी कहानी खत्म हो गई विजय था। तेरा दिमाग सड़ चुका है विजय था। तुझे जिंदगी में सक्सेसफुल होने का रास्ता नहीं मिलेगा। विजय था, मैं तुझे मौत से बचाकर जिंदगी में कामयाब होने का रास्ता दिखाऊंगा विजय था। समाज और मृत्यु की तरह मैं तुझे जल्दबाजी नहीं करने दूंगा। मैं तुझे जितवा कर ही मानूंगा। मैं तेरी जिंदगी में कठिनाइयों के साथ साथ मौके भी दिलाऊंगा। डर मत, आजा विजय था। जो लोग तेरी ही तरह जिंदगी से हार चुके हैं उनके लिए तुझे आशा की चिंगारी बनना होगा। तुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेना है, ना कि जिंदगी को तेरा फैसला लेने देना है, समझा? जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आए, हार नहीं माननी चाहिए। हर इंसान के सामने कभी ना कभी मुश्किलें आएंगी, लेकिन सुसाइड करना उसका जवाब नहीं है विजेता। मैं तुझे जिताऊंगा विजेता, और अपने आप को सक्सेसफुल करने का रास्ता भी दिखाऊंगा। हाँ। सुनिए सुनिए, मैं आपकी फैन हूँ। सुनकर खुशी हुई। सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप, मैं सच में आपकी फैन हूँ। बताइए ना, क्या बात है? आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे आपको क्या बात करनी है? एक रिश्ता सा बन गया है। क्या रिश्ता? कौन सा रिश्ता? ऐसा लगता है जैसे मैं आपको और आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। निकल जगी।
अगर आगे चलकर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो कितना अच्छा होगा ना। सुनो जी, मेरा जन्म हुआ शमशान में और मैं बड़ा हुआ कंगेरी में। माँ का नाम गौरी, बाप का नाम हरी। सबकी शक्ल मुझे देख के हो जाती है हरी हरी। बाय द वे मेरा नाम है कुरी कुरी आणि मी तुझा फैन है पुरी। और मैं कोई ऐसा वैसा मामूली फैन नहीं, मैं तो तुम्हारा खेतान का फैन हूँ जो तुम्हें ठंडक देगा और तुम्हें बाहर जाने पर प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन। जब आसपास ना कोई हो एसी तब मैं तुम्हें रखूंगा कूल कूल। बिजली के बिना जब ना चले कोई फैन तब मैं तुम्हें दिलाऊंगा ठंडक, बनकर तुम्हारा सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन। कैसे लगे मेरी कविता? तुम तो गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारे दांत देखकर मुझे काजोल की याद आ गई और तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे तो सलमान खान की याद आ गई, जो गुस्से में सबके ऐसे बजाता है जैसे अदनान सामी कीबोर्ड बजाता हो। ओ तुम्हारी मेरी लव स्टोरी बहुत ही फेमस होगी और उसमें एक मेलोडी सॉन्ग भी होगा। ओ तुम्हारी खूबसूरती के लिए मेरे पास कुछ है। मैं गुलाब का फूल रखता हूँ जो सुंदरियों को देता हूँ। वो मुझे हाँ बोलेगी, वो मुझे ना बोलेगी। 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 वो मुझे हाँ बोलेगी, मुझे ना बोलेगी। मुझे हाँ बोलेगी। ये तुम्हारे लिए है डार्लिंग। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है डार्लिंग। I love you, darling. ये गुलाब छोड़, हाथी का बच्चा कहाँ से आ गया? अरे बचाओ। नहीं कोई बात नहीं। अरे ये किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता। यहाँ भी शुरू हो गया। इधर आ। अरे क्या हुआ बे? जब अपने आप बॉल फील्ड में आ गया और बैटिंग करके मैं सिक्स मारा तू तो आउट बोल रहा है? गांव में भी तू ऐसा ही करता है, बैंगलोर में भी कर रहा है ना, तो लड़कियां पाटा की चप्पल मारेगी तेरे को, वहीं जेरोक्स छप जाएगी चेहरे पे, समझा? संभल कर रहना। सैलून में जाकर कभी भी गिरे हुए बाल को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह लड़कियों को भी इम्प्रेस करते समय बाटा क्या चाटा से भी नहीं डरना चाहिए। हमारे बड़े क्या कह गए हैं, भले ही 101 बार तुम्हें वो ठुकराए और थप्पड़ मारे, लेकिन तुम्हें अपनी ही चाल में मगन होकर चलते रहना चाहिए, क्योंकि जानता है इससे क्या होता है, अगली बार वो लड़कियां तुम्हें गले लगा लेंगी। सुनिए, वहाँ ये लड़की की आवाज कहाँ से आई? देखना अभी जो गई वही लड़की होगी। ये फिर आ गई। मैं आपकी फैन हूँ, आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अच्छा ऐसा है क्या? लगता है ये लड़की सच में मेरी फैन है यार। क्या ये हमेशा ऐसा कहती रहती है। चल निकलते हैं। मतलब तू इस लड़की से पहले भी मिला है? बैंगलोर आते ही तेरे तेवर तो बदल गए यार। ये खुद को तो तेरी फैन बता रही है, लेकिन बुला ऐसे रही जैसे लवर हो। अबे तेरा प्यार है क्या? जब मेरे दिल में कोई और है तो मैं इससे प्यार करूंगा क्या? अपना मुंह बंद रख। क्या बकवास कर रहा है? बहुत से लोग 2-2 मेंटेन करते हैं, तू भी कर ले। इतना मारूंगा ना अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अपने जैसा समझ मत, इसकी तो आदत ही हो चुकी है। हाँ ठीक है यार, चल रहा हूँ, गुस्सा मत कर। मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। यार तुझे बुला रही है, रुकिए ना, रुकिए जरा रुक जाइए। भाई अब सामने आ गई है तो बात कर ही लेना यार। अबे क्या बात करे, इसे तो मुझसे रिश्ता जोड़ना है भाई। रिलेशनशिप? ओहो, तो मैटर यहाँ तक आ गया है। मुझे बताइए, कौन सी लड़की एक लड़के का ऐसे पीछा करेगी? करेक्ट बोला मैडम, एकदम करेक्ट बोला। प्यार सबको नहीं मिलता है। और नहीं तो क्या, मुझे भी कहाँ मिला है मैडम। पता है कब से वेट कर रहा हूँ मैं। प्यार खुद चल कर आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। आपके पास तो सारे जवाब है, आपके दोस्त को ये समझ नहीं आता। हेलो, क्या बोल रही हो? क्या क्या? मेरे सवाल पूछते ही देखो कैसे चुप हो गए। इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वन साइडेड लव का कोई मतलब नहीं होता। तो क्या हुआ, मैं तो करूँगी, मेरे डैड की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। ये तो सामने से मिठाई को ठुकरा रहा है, फिर भी इसका मुंह मीठा हो रहा है, और मैं हूँ कि मुझे कब से भूख लग रही है। हेलो, निकलते हैं यहाँ से। हाँ चल, नहीं तो यहाँ भी कहानी सुनाने लगेगा। सुनिए, मैं सच में आपकी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन। I love you सिंचू सिंचू सिंचू। अगर तुम मेरे हो साथ तो तुम्हारे लिए दुनिया को मारूंगा मैं लात। तुम्हारे लिए मेरे दिल में है जज्बात, होटल में जाकर खाते हैं पूरी भात। तुम्हारे लिए मैंने दुनिया को छोड़ा, तो आ जाओ मुझ पर प्यार बरसाओ, थोड़ा थोड़ा। प्यार बरस गया। कुत्ते, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मतलब मैं सपना देखते हुए इस आंटी को गले लगा रहा था। मेरी ब्यूटी की ड्यूटी तो खत्म हो गई। इससे पहले ये आंटी पब्लिक को बुला ले और लोग मुझे मारने लगे, इससे पहले मुझे भागना होगा यहाँ से। मुझे उल्टे पैर भागना होगा, यहाँ से भागना होगा। साला कमीना भाग गया।
आप मेरी जरा सी भी चिंता करते हैं? अगर करते तो आप जरूर मेरी शादी के बारे में फिक्र करते। आपने तो लव मैरिज कर ली। मैंने कितनी बार आपको मेरे प्यार के बारे में बताया है, लेकिन क्या आपने सुना? वो मेरे लिए जरा भी केयर नहीं करता। अब मैं क्या करूं माँ? मैं क्या करूं पापा? बताइए माँ, बताइए पापा, कुछ तो बताइए मुझे। आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन आज तो मैं आपके दामाद से बात करके ही रहूंगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे रे, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें हर जगह फॉलो करना मेरा फुल टाइम जॉब है। कोई प्रॉब्लम है? मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं यार? तुम तो भूत बनकर मेरे पीछे पड़ी हो। ये बताओ, तुमसे पीछा छुड़ाने का कोई जुगाड़ है क्या? कुछ खास नहीं, बस मेरे साथ एक कॉफी पीने आना होगा। बस एक कॉफी ना? ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन दोबारा मेरी फैन हो ऐसा मत कहना। ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं, आ जाओ। तुम्हें देख के मुझे तरस आता है। अब क्या किया मैंने? देखो जरा, बाकी कपल्स कितनी रोमांटिक बातें कर रहे हैं। मैडम, हम यहाँ लवर्स बनकर नहीं आए हैं। प्लीज मुझे छोड़ो और किसी और को पकड़ो। तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मैंने एक बार पूछा और तुम आ गए। सुनो, कॉफी बनाने के लिए दूध, शक्कर और कॉफी पाउडर जरूरी होती है ना? ये तो सब जानते हैं। इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है कि दो लोगों के बीच प्यार को खिलने के लिए दिल, शब्द, नजर और मन का मिलना जरूरी होता है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। बात ये है कि इसकी आंखें तो देख, होठ देखना। आहा, क्या बॉडी है, क्या फिगर है यार। अरे ये तो अपनी तरफ ही आ रही है। इडियट, लोफर कहीं के कमीने, अकल नहीं है तुम लोगों में। क्या कहा अकल? हमने तो वो कब की बेच दी है बेबी। वो फोटो डिलीट करो। अरे जानू, उसके लिए तो तुझे हमारे साथ डेट पर चलना होगा। तू तो फोटो डिलीट करने की बात कर रही है। इतनी स्मार्ट लड़की देखकर हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? देख भाई, ये सब गलत है। क्या गलत है? शमशान में मेरा जन्म हुआ, जगह थी कंगेरी। फिर से आ गया ये। मेरी माँ गौरी और बाप हरी। तेरा ये बायोडाटा बंद कर और इधर आ। ओ भोले शंकर, वो मुझे बुला रही है। क्या बात है भगवान, आपने तो मेरी सुन ली। मैं आ गया। लगता है कि आप मेरे प्यार में पागल हो गई हो। कॉफी पीने चले? हाँ चलते हैं, लेकिन यहाँ फाइट चल रही है। देखो, किसी ने मेरी पर्स ले ली। तुम वापस ला सकते हो? फाइट है? हाँ। तुम इसे फाइट कहती हो? ये कैसी फाइट है? अरे मेरा भी एक जमाना था जब मैं फाइट करता था। जानते हो मैं कितना खतरनाक डॉन हूँ? पूरे देश का एक ही डॉन है और वो डॉन है कुरी। और इस सब के बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया।
हंस क्यों रहा है रे? बोलना, हंस क्यों रहा है? अरे मैं तो तुम्हारी हालत पर हंस रहा हूँ। अरे जा सा टेंशन नको घेऊस, बीपी बढ़ जाएगा तेरा। जाकर एसी रूम में जाकर कूल हो जाओ। तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर। शेर को पकड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इस कुरी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे? हिम्मत है तो मुझे मेरे बॉस सुदीप से मिलने की इजाजत दे दो। आखिर तुम इस बिजनेस में कितने दिनों से हो? कौन सा बिजनेस? लड़की सप्लाई करने का और ड्रग सप्लाई करने का बिजनेस। ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? अगर आप मुझे वार्निंग देते कि मर्डर करना बंद कर दो तो मैं बंद कर देता, लेकिन झूठ बोलकर कुरी की बेइज्जती मत करो। कुरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे जैसे इंस्पेक्टर हजारों आते हैं जाते हैं, लेकिन कुरी वन एंड ओनली है और रहेगा। कुरी का राज कल था, आज है और करता रहेगा। लोकल कुरी हूँ। तेरी तो मारो और मारो मारो। पुलिस ने तंग आकर मुझे छोड़ दिया। जब मैं गाड़ी से जा रहा था तब मैंने तुम्हें देखा और मुझे प्यार हो गया, और इस तरह तुम्हारे प्यार के गोलमाल में मैं रोहित शेट्टी की तरह पीछे पड़ गया धीरे धीरे। और अब मैं तुम्हारे प्यार के लिए चौकीदार भी बनूंगा और तुम्हारी सूरत के जैसा मंदिर बनाऊंगा, और उस मंदिर में मेरे अलावा मैं किसी को आने नहीं दूंगा। नहीं जा सकते ना, तो चुप हो जाओ, निकलो यहाँ से। मुझे ही जाने को कह रही है। कभी मेरी गली में आके देखना, मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगती है और मैं मेरे एरिया की लड़कियों की लाइन छोड़कर तुम्हारे पीछे लगा हूँ और तुम मुझे भगा रही हो। अरे जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। अब मैं जा रहा हूँ मेरी गलियों में और करूंगा उनसे शादी। ठीक से समझा रहा हूँ, बात मान जा वरना और तोड़ूंगा। चल निकल यहाँ से। सुनो, तुम तो बहुत बढ़िया फाइट करते हो। मुझे नहीं पता था मेरे प्यार में तुम इतने लोगों को मार सकते हो। वो तुम्हें मेरे सामने छेड़ेंगे और मैं चुप रहूंगा क्या? इसीलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्लीज मेरे पीछे मत आओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अब 1 मिनट प्लीज। अब ये क्या है? बस ये कहना था कि इस डेट पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये डेट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इस डेट पर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं दिखूंगी। किसी को कुछ भी कहने दो, मैं कहानियां सुनाऊंगा। मैं मेरे दादी की कहानियां सबको सुना कर ही रहूंगा। कुछ भी हो, मैं कहानियां सुना कर ही रहूंगा। हाँ, इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं मेरे घर के सामने? हटो, हटो, आप हमें छोड़कर चली गई। आप क्यों गई? अब हम क्या करेंगे? हम बेसहारा हो गए। अब तुम्हारे पोते का क्या होगा? हेलो जगदेव। हाँ बोलिए। कल एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, तुम्हारे लिए एक अवार्ड फंक्शन है, तुम्हें पक्का आना है? हाँ ठीक है सर, मैं डेफिनेटली कल आ जाऊंगा सर। सभी को नमस्कार। बताना चाहूंगा कि मेरी कामयाबी के पीछे का कारण है मेरी दादी और वो कहानियां जो उन्होंने मुझे सुनाई, जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर इंसान को जिंदगी में कुछ कर दिखाना हो तो उसका कोई ना कोई गोल होना चाहिए। अगर आप अपने गोल की तरफ चलते रहे तो एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे और पूरी दुनिया आपका जय जयकार करेगी। इसीलिए मेरा मानना है, अगर आप आपके गोल की तरफ शिद्दत और मेहनत से बढ़ते रहें तो आपको कामयाब होने से मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। आखिर में मैं धन्यवाद करता हूं उनका जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया और मेरी किताब पब्लिश की। इन्होंने कहा कि उनकी कामयाबी के पीछे उनकी दादी और उनकी सुनाई हुई कहानियों का हाथ है। सुनकर खुशी हुई, लेकिन लगता है वो एक नाम लेना भूल गए। दुख की बात है कि उन्हें खुद वो नाम नहीं पता।
एक स्विच से बल्ब जल जाता है, पूरे घर में रोशनी फैल जाती है। हम सब बल्ब की तरफ देखते हैं, लेकिन स्विच की तरफ हम में से किसी का भी उस स्विच के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। और इसी तरह जगदेव नाम का जो बल्ब है, जो आज इतना रोशन है, उसी बल्ब के पीछे कोई ना कोई स्विच तो जरूर होगा। उसके बारे में किसी को नहीं पता। आज सभी लोग इस किताब के बारे में इतनी तारीफें कर रहे हैं। इसका मतलब है जिसने ये लिखी है उसकी लिखाई में दम है। आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो, आप खुद ही देखिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सिंचना। मुझे कहानियाँ पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग जगहों पर जाकर घूमना फिरना भी अच्छा लगता है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर गई थी। वाह, ये टेम्पल कितना सुंदर है ना। एक दिन जब मैं गोसाई घाट पर थी तब जगदेव कहानी सुना रहा था। मैं वहीं खड़ी होकर जगदेव की कहानी सुनने लगी। ये क्या देख रही है? तुम यहाँ रुककर क्या कर रही हो? ये कोई स्टोरी है? चल तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ये तो अपनी अलग ही दुनिया में है। चलो चलते हैं। ये तो कभी नहीं सुधरेगी। आजकल परंपरा खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जगदेव ने अपनी कहानियों से उन्हें जिंदा रखा है। आजकल हमारे पास सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हम उनका टैलेंट पहचान नहीं पाते। इसीलिए मैंने एक दिन जगदेव की सुनाई कहानी मेरे YouTube चैनल पर पोस्ट कर दी थी। और इस वीडियो पर जो लाइक्स और कमेंट्स आए थे वो मेरी वीडियो से भी ज्यादा थे। तभी मैंने सोचा कि ऐसे इंसान का टैलेंट सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हाय दिव्या। हे हाय, आज तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। उस दिन मैंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर की थी, याद है? हाँ, कौन है वो? वो एक स्टोरी टेलर है। देख, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। ठीक है, तेरे लिए मैं चैनल हेड से बात जरूर करूंगी। तेरा काम हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच दिव्या। तो तब से आप इनकी जर्नी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो उनकी कहानियां सुनकर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली और मैंने भी एक किताब लिखी और मेरी इस किताब को केंद्र साहित्य अवार्ड मिल रहा है। ये अवार्ड जगदेव को जाना चाहिए। तो थैंक्स जगदेव। देख भाई, वो तेरे पीछे फैन बनकर आई थी और तुझे कामयाब होने में उसने कितनी मदद की। आज तेरे इतने फैंस हैं, वो भी उसी के कारण हैं। कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये उसने प्रूव कर दिया है। देख भाई, वो तुझसे कितना प्यार करती है और अकेली तेरे बिना बहुत तड़प रही है। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तेरे दिल में कुछ है तो उसे जाकर हाँ बोल दे। अगर ये जानने के बाद मैं उससे प्यार का इजहार करूंगा तो झूठा लगूंगा, शर्म आएगी उसे। अरे पगले, इसमें आखिर शर्म जैसी क्या बात है? अरे ये तो प्यार है। जा बता दे जाकर उसे। कल ऑफिस में मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, ठीक है? मुझे बॉम्बे जाना ही पड़ेगा। उन्होंने मुझे तारीख दी है और मुझे कल पहुंचना ही होगा, वरना मैं ये जॉब खो दूंगा। मुझे जाना ही होगा यार। चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है। उन्होंने मुझे तारीख दी है और मुझे कल पहुंचना ही होगा, वरना मैं ये जॉब खो दूंगा। ये डेट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इस डेट पर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं दिखूंगी।
हेलो माय चाइल्ड, किसे ढूंढ रहे हो तुम? मैं सिंचना से मिलना चाहता हूँ फादर। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम जगदेव है। ओह, तो तुम ही हो जगदेव? हाँ फादर। जीसस, तुमने बहुत देर कर दी माय चाइल्ड। क्यों फादर? सिंचना हर दिन तुम्हारे बारे में ही बातें करती थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे हमेशा पूछती रहती कि क्या मैं उसे प्यार की ताकत से कभी हासिल कर पाऊंगी। इतने दिनों तक वो तुम्हारा इंतजार करती रही। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था और तुम्हें देखकर वो तुम्हें अपना समझने लगी, ये सोचकर कि तुम उसके जीवन में फिर से खुशियाँ लाओगे। फिर उसने एक फैसला लिया। उसे लगा कि अब तुम नहीं आओगे, तो फिर उसने सोचा कि वो कभी शादी नहीं करेगी और समाज सेवा में जिंदगी बिताएगी। जगदेव, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बस तुम्हारी वजह से हूँ, इसीलिए तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। तुम यहाँ तक सिर्फ अपनी मेहनत से पहुँचे हो, इसमें मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? वो तुम हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी। वो क्या बात थी, बता सकती हो? वो तुम्हारी कहानियों की वजह से मैं तुम्हारी फैन बन गई थी और फैन बनने की वजह से मैं तुमसे प्यार से बात करती थी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ठीक है जगदेव, मैं चलती हूँ। हाँ। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी फैन हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। हर जगह तुम्हारा पीछा करना मेरा फुल टाइम जॉब है। कोई प्रॉब्लम है? बस ये कहना था कि इस डेट पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये डेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस डेट पर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं दिखूंगी। मुझे इतनी तकलीफ हुई, उसके बाद भी तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुमने ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम क्लोज फ्रेंड्स हो? क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों दिव्या? हाँ, मैंने तुमसे ये बात छिपाई। हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहते थे। मैं तो मीडिया के लिए बहुत ज्यादा ही पागल थी, लेकिन वो कहानियाँ, किताबें, सोशल सर्विस और दुनिया घूमने के लिए पागल थी। पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, फिर उसका चेहरा बदला हुआ लगा। एक दिन वो बहुत खुश दिख रही थी। मैंने उसे इतना ज्यादा खुश कभी पहले नहीं देखा था। हाँ, एक दिन उसने मुझे बताया कि तुम कितने टैलेंटेड हो और वो तुमसे कितना प्यार करती है। तब जाकर मुझे पता चला कि उसकी खुशी का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि तुम्हें काम के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। फिर उसने तुम्हारा टैलेंट दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत कोशिशें की। उसने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी ताकि मैं अपने हेड से बात कर सकूं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि इस सब के पीछे मैं हूँ। लेकिन क्यों? प्लीज दिव्या। ठीक है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने जिस दिन उसे पहली बार देखा था उस दिन मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। तभी मुझे पता चला कि वही मेरे सपनों का राजकुमार है। और इस सब के बाद एक दिन मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी के दिन वो मेरी जिंदगी में आएगा। मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स ही उसे मेरी जिंदगी में भेजेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैंने फैसला लिया है। कैसा फैसला? मुझे अब शादी, फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अब जिंदगी के स्ट्रगल से छुटकारा चाहिए और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसलिए मैं नन बनना चाहती हूँ। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नन बनेगी, वो भी इस उम्र में? देख, ऐसा मत कर, तेरा फैसला बिल्कुल गलत है। नहीं दिव्या, यही सही फैसला है क्योंकि मैंने उसे जो डेट दी थी वो खत्म हो रही है। अब वो मुझे नहीं मिलने वाला। उसे अब सब कुछ पता चल गया है। वो जरूर आएगा, उसका इंतजार कर। अगर वो ये बात जानने के बाद आता है
तो मुझे भी ऐसा ही लगता रहेगा कि मैंने उसकी मदद की, उसे फेमस बनाया, इसलिए वो मेरे पास आया। या फिर उसे ये भी लग सकता है कि मैंने अपने प्यार के खातिर उसे फेमस बनाया है। मेरे बारे में जानने के बाद अगर वो कहता है कि हम बस दोस्त हैं और मुझे थैंक्स कहता है, तो ये सुनकर मेरा प्यार वहीं के वहीं दम तोड़ देगा। प्लीज मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत करो। चला चला, जल्दी करो जल्दी करो, चलो। आ जाओ बेटा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? किसके साथ आए हो तुम? हाँ, चलो कुछ खाते हैं। ये चाहिए तुम्हें? खाओगे? ये नहीं खाओगे? ये खाओगे? देवू, माँ, माँ, मेरा मुंह क्या देख रही है? चल। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? हमेशा रहूंगी। आज शाम 6 बजे मैं मेलकोट मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि तुम आओगे और मुझे अपने साथ ले जाओगी। ये डेट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इस डेट पर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं दिखूंगी। और फैन बनने की वजह से मैं तुमसे प्यार से बात करती थी। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। दुनिया के सभी लोग आपके पास शिकायत लेकर आते हैं ना, लेकिन मैं कभी नहीं आया। लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे विशाखा से प्यार था, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। वो मेरी फैन होने के साथ साथ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मुझे उसका प्यार कभी नहीं मिला। माना कि हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे अंदर या मेरे अंदर दुनिया की सारी इच्छाएं, आशा, आकांक्षा, उम्मीद
वो सपने होते हैं जिसके लिए हम पूरी जान लगा देते हैं ताकि हमारी जिंदगी कभी भी खाली ना रहे, या हमारी जिंदगी का डिब्बा कभी खाली ना रहे। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जिंदगी का ये डब्बा हमें हमारी खुशियों से भरना होता है। मेरी जिंदगी का डब्बा भरने का हक सिर्फ आपके पास है, मेरे पास नहीं है। सबको लगता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली डिब्बे की तरह है। उसके बावजूद मैंने सफलता पाई, लेकिन प्यार और मन की शांति गंवा दी। मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और ना ही प्यार की कोई उम्मीद है। मैं ये जानना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी का ये डिब्बा खाली न रहे, इसकी ही कोशिश करता रहूंगा। चलता हूं। देखो तो भाग्या दीदी का बेटा कैसे क्या बन गया। इसीलिए किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अरे बेटा, माँ कैसे हो तुम? तुम कैसी हो माँ? अरे सुनो, मेरा बेटा वापस आ गया। अरे कितने दुबले पतले हो गए हो तुम। माँ मैं वैसा ही हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हें शहर का खाना रास नहीं आया। अंदर चलो, अच्छे से चिकन खिलाती हूँ। मैं भी कैसी हूँ, यहीं पे बातें करते बैठी। बेटा पिताजी, तूने अपने आप को साबित कर दिया। तूने अपने बाप की लाज रखी है बेटा। मेरी माँ की कहानियाँ सिर्फ मांड्या ने सुनी थी, अब पूरा देश सुन रहा है। तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। हे, कैसे हो तुम सब? मुझे तो वैसे के वैसे ही लग रहे हो। लगता है तुम लोग बड़े नहीं होने वाले। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना? हमें नहीं लगता कि हम ठीक है। वो क्यों? भैया आप स्टार क्या बन गए, हम गरीब को भूल ही गए। आप कुछ भी, तुम लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम लोग ही तो थे जो मेरी कहानी सुनते थे और मेरे चेहरे पर मुस्कान लाते थे, हाँ या ना? भैया आप तो हीरो जैसे लग रहे हैं। सुपर। अरे बैंगलोर तो है ही ऐसा, चेंज होना ही पड़ता है। अरे वो देखो, मास्टर जी आ रहे हैं। हमें यहाँ पर देख लिया तो फिर से मार पड़ेगी। अब चलो चलो चलते। अरे वो कुछ नहीं करेंगे। ए, सुनो मेरी बात तो सुनो। अरे भागो मत। मास्टर जी। अरे जीते रहो जीते रहो। तुम जैसे स्टूडेंट के सामने ये टीचर भी छोटा लगने लगा। मास्टर जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट को ज्ञान दिया है आपने मास्टर जी। आप अपने स्टूडेंट्स को डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, तब उसके पीछे भी आपका प्यार होता है। इसीलिए तो माँ बाप के बाद हम गुरु को पूछते हैं। मास्टर जी आप ही हमारे गुरु हैं जो जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। आप कभी छोटे नहीं हो सकते। आप हमेशा हमेशा यहाँ रहेंगे मास्टर। मेरे स्टूडेंट होते हुए तुमने वो हासिल किया जो तुम्हें चाहिए था। पूरी लगन से, पूरी मेहनत के साथ मुझे तुम पर गर्व है। हम भी आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलते हैं ना मास्टर जी। बस थोड़ा सा कभी कभार रास्ता क्रॉस हो जाता है मास्टर जी। अरे रास्ता क्रॉस करने पर ही दूसरी ओर क्या है ये हमें ठीक से दिखाई देता है ना। तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने पा लिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मास्टर जी आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हमेशा रहेगा बेटा। भैया बहुत टाइम से आपकी कहानी नहीं सुनी, कोई अच्छी कहानी सुनाओ ना भैया। कहानी सुनाओ भैया। क्या बताऊं, मेरी जिंदगी खाली डब्बा बन गई है। ये देखो, इसमें कोई गुड़िया नहीं है, खाली है। अरे स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आ गए। स्वामी जी चलो चलो स्वामी जी। अरे बैठो बैठो। नहीं ठीक है स्वामी जी। तुम कहानियां सुनाकर बहुत बड़े हो गए हो। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं हिमालय में तपस्या करने गया था। रास्ते में मुझे एक गुड़िया दिखी। ये गुड़िया बहुत अच्छी लगी। तुम हमेशा कहानियां सुनाते हो ना, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। भैया डॉल तो बहुत ही सुंदर है, एक कहानी सुना दो ना भैया। भैया भैया प्लीज भैया। एक दिन एक राजकुमारी एक गांव में आती है। क्या आप जानती हैं देवू कहाँ है जो कहानियाँ सुनाता है? वो देखो वहाँ पर खड़ा है। वो देवू है ना जो कहानियाँ सुनाते हैं? हाँ मैं ही हूँ।
मैंने सुना है आप बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। क्या आप मुझे भी कहानी सुनाएंगे? भैया रोटी फिसली और गिर गई घी के डब्बे में।